और आप मौजूद हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में आपका वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर। आइए अब हम जो है वचन की ओर चलते हैं। और थैंक यू जीसस कि आपने आज का दिन हमें दिखाया और ये समय हमें दिखाया। प्रभु आप महान हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे खुदावन। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पर हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावन, ब्लेस करें। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करें अपने वचनों के साथ। और आप परमेश्वर के वचनों में बने रहें इसी तरह से। पिता परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करे। तो आइए अब हम चलते हैं वचन की ओर। जैसा कि परमेश्वर ने आज बहुत ही खूबसूरत वचन दिया है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है हमें कि किस तरह से जो है यूहन्ना भी जो है कहीं ना कहीं, यूहन्ना भी जो बौखला गए थे, यूहन्ना जो थे वो भी कहीं ना कहीं परमेश्वर को पहचान नहीं पाए थे। देखिए चलिए अब हम वचन पढ़ते हैं। जैसा कि लूका 7 में लिखा है, लूका 7 उसकी 18 पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। देखिए यहाँ पर बहुत ही गहरी बात छुपी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना ही था जब परमेश्वर जो है 40 दिन के लिए जंगल में परमेश्वर को भेज दिया गया था, यीशु मसीह को भेज दिया गया था। और 40 दिन तक उन्होंने भूखे प्यासे रहकर जंगल में जो है वो जो है अपनी परीक्षा दी थी। तो उसी घड़ी देखिए उसके बाद जब वो सेवकाई के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले जाकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और उसके बाद जब इतनी चीज़ें उनके साथ हुई, यूहन्ना ने इतना सब कुछ देखा कि जब उनको बपतिस्मा दे रहे थे तो उस टाइम पे परमेश्वर का जो स्वर्ग है जो वो खुल गया था और परमेश्वर ने उसमें से बातें की थी। उन्होंने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, सब लोग इसकी सुनो। तो कितनी बातें उधर हुई, कितना सब कुछ वहां पर हुआ। और वो देखते हुए भी यूहन्ना ने कहीं ना कहीं यूहन्ना के मन में शक पैदा हुआ। यूहन्ना को मतलब इतना सब कुछ होने के बाद परमेश्वर ने वहाँ बातें भी की और परमेश्वर ने उसने वहाँ पर पवित्र आत्मा को जो यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए भी देखा। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी फिर भी वो अपने चेलों को भेज रहा है पर यीशु मसीह के पास कि जाओ उससे जाकर पूछो जिसकी बाट हम जो रहे हैं, जिसका रास्ता हम देख रहे हैं, क्या वो तू ही है या हम किसी और को देखें या हम किसी और की बाट जो है या वो आने वाला है अभी या तू ही है। मतलब बहुत ही गहरी बात छुपी है यहाँ पर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर ने अपने जब वो बैप्टिज्म दे रहे थे और उस टाइम पे स्वर्ग खुल गया उनके लिए और पवित्र आत्मा का जो वाइट कबूतर था जो भी है वो उनके ऊपर आकर बैठा भी और सारी वो बातें हुई जो होनी थी। और फिर भी उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। यूहन्ना ने फिर भी वो सारी चीजें देखते हुए भी उनको इग्नोर किया। तो देखो कितनी ही गहरी और बड़ी बात है कि वहां पर क्या काम आया, वहां पर विश्वास। देखो वहां पर यूहन्ना का विश्वास भी डगमगा गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अगर वो भेजते तो वो ये कहने के लिए भेजते या उनको सम्मानित करने के लिए भेजते। लेकिन उन्होंने क्या कहने के लिए भेजा? उन्होंने ये कहने के लिए भेजा कि जाओ उनसे पूछो जाकर। जबकि सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ हुआ उनके साथ और उसके साथ भी तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा विश्वास है
देखो उनके चेले भी विश्वास नहीं कर पाते थे, जो बातें वो बोलते थे, जो काम वो करते थे, वो नहीं समझ पाते थे। जो दृष्टांत वो बोलते थे, वो दृष्टांत भी वो नहीं समझ पाते थे। तो यही बात है कि देखो यूहन्ना भी कहीं ना कहीं जो है वो भिगल गए थे बहुत, जो समझ नहीं पाए थे उनको, तो उनको जो है अपने चेलों को भेजना पड़ा। तो जब वो चेले उनके पास गए और उन्होंने देखा कि देखो कैसे कैसे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, कैसा कैसा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर अंधे देखते हैं, कौड़ी पाक शक होते हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर ने उस टाइम पर उनको वो चीज़ें दिखाई, क्योंकि देखो एक प्रैक्टिकल करके दिखाना और एक सिर्फ अंदाजे के साथ बोलना या कह देना बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम पे परमेश्वर ने अब कोई भी उनकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए सिर्फ उनको दिखाया। और जब उन्होंने देखा कि अंधे देखते हैं, कोढ़ी पाकशाक हो रहे हैं और लंगड़े चल रहे हैं और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया परमेश्वर। उन्होंने दिखाया कि देखो कि मैं ही वो हूँ जिसकी बात तुम लोग जो रहे हो, जिसे तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, सारे इजरायली जिसका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, वो मैं ही हूँ। तो उन्होंने फिर लास्ट में यही बात उनके चेलों को बोली कि जाओ और उनसे जाकर कहो कि देखो यहाँ पर अंधे देखते हैं, कोढ़ी पाकशाक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और मुर्दा जिलाए जाते हैं, तो जिसकी बात तुम जो रहे हो वो मैं ही हूँ। वो उन्होंने अपने कामों को करके दिखाया, उन्होंने उस चीज को दिखाया करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और बोलकर उनके चेलों को भेज दिया, नहीं। क्यों उनको दिखाया? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने जिससे बैप्टिज्म लिया, जिससे बपतिस्मा लिया और आकाश खुल गया, खुद परमेश्वर ने जो है उसके लिए भविष्यवाणी की, बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आप सब लोग इनकी सुनो। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हुआ, तो फिर विश्वास कैसे होता? जब तक वो चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाता, है ना। तो उन्होंने जब उसके चेलों ने आके उनके पास ये सारी बातें बोली और सब कुछ कहा, तो उस टाइम पे उन्होंने उनको दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो कि यहाँ पर देखो वो सारे काम हो रहे हैं जो होने थे और जो होने चाहिए थे, वो सारे काम हो रहे हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वो नहीं हूँ जो जिसके लिए जिसकी तुम बाट जो रहे हो, जिसका तुम रास्ता देख रहे हो सब लोग, कि वो आएगा, एक मसीहा आएगा और वो हमारा उद्धार करेगा। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाई। उन्होंने उस टाइम पे बहुत सी भीड़ लगी थी, क्योंकि यीशु मसीह के आसपास बहुत भीड़ रहती थी, क्योंकि वो उस टाइम पे वो सारे काम करते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी पाकशाक होते थे, लोग उन पर गिरे जाते थे। तो क्यों? क्योंकि चारों तरफ उनके भीड़ लगी रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने कुछ भी ना बोलते हुए सिर्फ उन्होंने अपने काम दिखाए उनके चेलों को, कि देखो कि क्या ये सब मेरे आने से पहले ये सारे काम होते थे? अगर नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, नहीं हुए अब तक, तो जाहिर सी बात है जिसकी बात तुम जो रहे हो वो मैं ही हूँ। देखो जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किसी भी चीज को, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। हमें बोलने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम वो चीजें प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाते, है ना। तो हमें सबसे मेन होता है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, जो भी परमेश्वर के लोग हैं, एक एक जन जो परमेश्वर को मानता है, क्योंकि देखो परमेश्वर खुद कहता है अपने वचन में, परमेश्वर ने खुद कहा है कि जब तक मैं इस धरती पर रहा और जो जो काम मैंने इस धरती पर रहकर किए, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये चीजें परमेश्वर ने सबके लिए बोली थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने खास दास दासियों के लिए बोला था, पास्टरों के लिए बोला था, अपोस्टल के लिए बोला था, नहीं। उन्होंने ये बात उन सब लोगों को बोला था जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास दिखाते हैं, उन सब के लिए बोला था कि आप लोग जिसके लिए प्रार्थना करोगे तो वो सब हील होंगे। वो सब लोग जो है परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे। तो परमेश्वर ने ये इसीलिए ये बात, ये वचन बोला उसके अंदर। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ बोलने का नहीं है, वो सिर्फ माइंड में एक थॉट रख लिया कि हाँ चलो हम मान लेते हैं परमेश्वर है, नहीं। परमेश्वर के काम बताते हैं कि सच में अगर कोई जिंदा परमेश्वर है तो वो यीशु मसीह ही है। वही है जो हमारे जीवनों में काम कर सकता है, वही है जो हमें उद्धार दे सकता है, वही है जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, कोढ़ी पाकशाक होते हैं, मुर्दे तक जिलाए जाते हैं। तो विश्वास
सबसे मेन होता है विश्वास। हम कितना विश्वास करते हैं किसी पर, हम कितना विश्वास दिखा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास होगा उसी प्रकार तेरे जो भी तू मांगता है वो तुझे मिल जाएगा। जैसे तेरा विश्वास है, जिस तरीके का तू विश्वास कर रहा है, अगर तुझे विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुझे उस अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर तेरा विश्वास इतना है कि परमेश्वर का नाम लेते ही तू पहाड़ हिला सकता है, तो तेरा सच में तू पहाड़ हिलाएगा, सच में तेरे कहने से तू बोलेगा और पहाड़ हिल जाएगा। तो देखो ये विश्वास है, हम जिस अकॉर्डिंग किसी चीज पर भी विश्वास करते हैं उसी का अकॉर्डिंग हमारे काम होते हैं। हम कहते हैं आज की डेट में हम कहते हैं कि हाँ नहीं हम विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है, लेकिन हमारे काम क्या है? क्योंकि देखो परमेश्वर के लोगों के काम बताते हैं कि ये परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं। हम लोग भी अगर दीन दुनिया के पीछे भागेंगे, दीन दुनिया के लोगों के पीछे जैसा वो कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हम कैसे अलग माने जाएंगे? हम कैसे माने जाएंगे कि हाँ हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे और हमारे परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जो हाव भाव है ना, जो तुम्हारी जो आदतें हैं, जो तुम्हारा उठना बैठना है, जो तुम्हारा बोलना है, वही दर्शाएगा कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। ना कि सिर्फ ये कहकर कि हम परमेश्वर को मानते हैं, बहुत मानते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ किया। तो देखो ये सारी चीजें एक अलग चीज है। हाँ हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज देने की ताकत रखता है, और ये सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हर काम कर सकता है, हर चीज हमें मुहैया करा सकता है, हर दुख से बाहर निकाल सकता है, हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब हम परमेश्वर पे अपना भरोसा करेंगे, दिखाएंगे, या परमेश्वर पे विश्वास दिखाएंगे। जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं दिखाएंगे तब तक हमारे जीवन में काम नहीं होगा। देखो हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने पास्टर से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने घर वालों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के से झूठ नहीं बोल सकते। एक तरफ हम अपने पास्टर को बोलेंगे नहीं पास्टर साहब हम हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम वो सारे काम करते हैं जो परमेश्वर ने जो हदायतें हमें दी हैं फॉलो करने के लिए, हम वो हदायतें भी फॉलो कर रहे हैं, हम सब बोलते हैं, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पास्टर के पास जाते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, हम ये काम भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना कितनी देर की? 5 मिनट, 10 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट। क्या आपके जो रास्ते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्या सच में जितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बड़ी हमारी जो है दिक्कत है, परेशानी है, क्या उस अकॉर्डिंग हम प्रार्थना कर रहे हैं? अगर हम उस अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेंगे, बहुत जल्द सुनेंगे, और सुनते हैं। किसी को बहुत जल्दी उत्तर मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो भी हमें जांचता है, हमें परखता है कि देखूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर थोड़ी सी अगर कोई विपत्ति आती है, कोई थोड़ी सी परेशानी आती है, तो क्या ये मुझे भूल जाता है? क्या ये मुझ पर कुड़कुड़ाता है? जैसे इजरायली कुड़कुड़ाए थे, 40 साल परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते रहे थे। कितना टाइम परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी परमेश्वर ने अपनी हजूरी उनके साथ निरंतर बनाई रखी। वो जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, 40 साल तक हमारे साथ चल रहा है। वो जब बंधुआई से उन्हें छुड़ाकर लाया था, और तब उन्हें पता है कि दिन में बादल और रात को आग के खंभे के समान वो हमारे साथ रहता है। तो सारे चिन्ह और चमत्कार उन्होंने देखे, लेकिन देखने के बाद भी क्या हुआ? फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे, छोटी छोटी सी बातों पर कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर भी परेशान हो गए कि इतना सब कुछ, इतने चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद भी जो मेरे लोग हैं वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम किसके साथ खड़े हैं। हमारे साथ हमारा परमेश्वर खड़ा है, हमारे साथ इस धरती को, इस आसमान को, इस कायनात को बनाने वाला खड़ा है। हम किस चीज की मांग कर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं? वो सब कुछ मुहैया कराता है। 40 साल लग गए उन्हें उस देश तक पहुंचने में। क्यों? उनकी हरकतों की वजह से, उनकी जो आदतें थी, जो उन्होंने वहां रहकर, बंधुआई में रहकर जो चीजें सीखी थी, उनको छोड़ने में उनको 40 साल लग गए, जहां 40 दिन का सफर पूरा होना था। देखो 40 दिन के सफर को हमने कैसे 40 साल में बदल दिया। तो उसमें क्या परमेश्वर की गलती थी? नहीं, गलती इजरायलियों की थी, गलती उन लोगों की थी जो पिछली जिंदगी को भूल नहीं पाए। आज भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं कि हम अपनी पिछली जिंदगी को सोचते रहते हैं
क्योंकि देखो, जब हम परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, जो भी हमने काम किए, जो भी जितने भी बड़े से बड़े गलत काम हमने क्यों ना किए हो, हमारा परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे उन गलतियों को पीठ के पीछे फेंकने की ताकत रखता है। वो छोड़ देता है, वो कहता है जाओ, आज तुमने घुटने टेक लिए मेरे आगे, मैंने तुम्हारी उन सारी गलतियों को माफ कर दिया। लेकिन क्या हम लोग बदल पाते हैं? क्या सच में हम लोग बदलते हैं? हम फिर उसी जिंदगी में चले जाते हैं, हम फिर उसी के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जैसा मर्जी काम हो, जो भी हो, हम फिर उसी में खो जाते हैं, उन्हीं चीजों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पिछली जिंदगी को भूल नहीं पाते। परमेश्वर तो भूल गया। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने परमेश्वर के आगे घुटने टेके, जिस दिन हमने परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को मान लिया, उसके आगे स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने पाप किया है, हम पश्चाताप करना चाहते हैं, प्रभु हमें अपने बेटा और बेटियां बना, हमें अपने रास्ते पर चला, अपने वचनों पर चला, हमें पवित्र आत्मा से भर। जिस दिन हम ये बातें बोल देते हैं, उस दिन परमेश्वर हमें उसी घड़ी हमें माफ कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वही पुरानी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ चलते हैं, वही पुरानी चीजें, वही चुगलियां, वही झूठ बोलना, वही काम करना नहीं छोड़ पाते, इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाते। तो हमें क्या करना है? जब हम पूरी तरह से परमेश्वर में चलने के लिए राजी हो जाते हैं, जब हम पूरी तरह से परमेश्वर को समझ लेते हैं, तो उस टाइम पर हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। परमेश्वर ने जो हदायतें हमें दी हैं, जो आज्ञाएं हमें दी हैं, उन आज्ञाओं पर चलना है। जब हम उन आज्ञाओं पर चलते हैं, उन हदायतों पर चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें फॉलो करने के लिए दी हैं, तो जैसे ही हम चलने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे दिल से, पूरी आत्मा से, पवित्र आत्मा के साथ हम उन रास्तों पर चलते हैं। हम जो है प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हम सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं। जब हम ये सारे काम करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर हमारे सब कामों को करने की सामर्थ्य रखता है और वो सब कुछ करता है। लेकिन पहले हम उसके अकॉर्डिंग चले तो सही। हम पहले जो वायदे उन्होंने हमसे किए हैं वो तभी तो पूरे करेंगे जब हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब जैसे हमारे माँ बाप हैं, अगर हम माँ बाप के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो माँ बाप भी हमें छोड़ देंगे एक टाइम पर अपने हालात पे। क्यों? क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, हम उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं। तो वो भी एक दिन हमें कहेंगे जाए, अब आज के बाद हम तुझे समझाएंगे नहीं, आज के बाद हमने तुझे तेरे हालात पर छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो हमें समझाता रहता है, वो हर चीज हमें दिखाता है, दुनियादारी दिखाता है, धोखा दिखाता है कि मेरे सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तुम लोगों पर विश्वास करोगे, शारीरिक लोगों पर विश्वास करोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, लोग तुम्हें गलत बोलेंगे, लोग तुम्हें एक टाइम पर छोड़ देंगे। जितना भी किसी पे विश्वास कर लो आज की डेट में, लास्ट में यही होता है, एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं और छोड़ देते हैं एक दूसरे के लिए, चाहे वो कोई भी है, कोई भी रिश्ता है। मैं कहती हूँ ऐसे एक हस्बैंड वाइफ का क्यों ना हो, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, परमेश्वर के आगे ये सारे रिश्ते तुच्छ हैं, ये सारे रिश्ते बेमाने हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इस संसार से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हम मानते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम लोगों को ही भगवान बना देते हैं। अगर किसी ने हमारे लिए कोई काम कर दिया तो हमने उसको भगवान समझ लिया कि नहीं यार इसने हमारे लिए ये काम कर दिया, ये हमारे लिए भगवान है। जबकि हमें भगवान की पदवी, परमेश्वर की पदवी तो हमें किसी को देनी ही नहीं है। परमेश्वर की पदवी कोई ले ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ इवन हमारे जो माता पिता है वो भी हम उन्हें भी परमेश्वर की पदवी नहीं दे सकते। परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए चुना ताकि वो हमारी देख रेख कर सके, हमें बड़ा करे, पाले पोसे बड़ा करे। और हमारा फर्ज बनता है उनके लिए कि जिस तरह उन्होंने हमारी देखभाल की है, जिस तरह हमें पाला पोसा बड़ा किया और अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है, तो हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत भक्ति दिखाते हैं, हाँ जी पैर छू लिया जी, बहुत पैर छूते हैं और ये करते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो लोग अपने माँ बाप को ही गलत बोल रहे हैं। मतलब दुनियादारी के आगे सामने कुछ और पीठ पीछे आप लोग कुछ और। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, मैंने देखी है, खुद देखी है अपनी आंखों से कि एक तरफ तो हम लोगों के सामने पैर छू रहे हैं जी, हाँ जी हम बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं, और एक तरफ घर में देखो तो इतना लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
और एक तरफ हम पैर छू रहे हैं, कहीं जाना है पैर छू रहे हैं, कहीं आ रहे हैं पैर छू रहे हैं। ऐसे सम्मान का क्या फायदा? जो माँ बाप को घुट घुट के रहना पड़े, या माँ बाप को ये सोच के रहना पड़े कि बताओ हमारा बेटा एक तरफ पैर छूता है, एक तरफ हमारी बहुत आज्ञाएं मानता है, आज्ञा क्या है, बहुत वो करता है, रिस्पेक्ट करता है, और दूसरी तरफ हमें गाली गलौज करता है, दूसरी तरफ हमारे से लड़ता झगड़ता है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। देखो कोई भी है, परमेश्वर की नजर में सब एक समान है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। अगर हम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम दिखावा कर रहे हैं। तो परमेश्वर को दिखावा पसंद नहीं है। आप अपने माँ बाप का आदर करिए, मत छूइए पैर, कोई जरूरत नहीं है पैर छूने की, कोई जरूरत नहीं है लोगों के सामने उनको बहुत हक करने की, बहुत प्रेम दिखाने की, और बाद में पता चल रहा है कि घर में तो बहुत उदंग मचता है इनके, बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं। भाई ये क्या, ऐसा क्या मान सम्मान माँ बाप का, ऐसा कैसे बच्चे हैं, बाद में लोग तुम उन्हीं बच्चों को बुरा भला कह रहे हैं। तो हमें दिखावा नहीं करना है, हमें दिल से प्रेम करना है एक दूसरे से। देखो परमेश्वर कितना भला है, वो कहता है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जब वो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने के लिए कह रहा है तो सोचो कि तुम्हें अपने माँ बाप से कितना प्रेम करना है, कितना प्रेम करना है। जब वो अपने दुश्मनों से प्रेम करने के लिए कह रहा है, अपने भाई अपनी बहनों से कितना प्रेम दिखाना है, कैसे प्रेम करना है, ये सब परमेश्वर हमें सिखाता है, ये सब परमेश्वर हमें बताता है। देखो एक यीशु मसीह ही है जिसने ना कभी कोई हथियार उठाया, ना कभी किसी को बुरा बोला, ना किसी से कोई भी गलत काम करने के लिए कहा, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, विश्वास प्रेम से भरी हुई है। दुश्मनों से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने से भी ज्यादा अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अगर तुम्हारे पड़ोसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उससे जाके पूछो, जाओ, इंतजार मत करो इस चीज का कि वो तुमसे बोलने आए। अगर वो तुमसे बोलने आए तो तुम्हारा कैसा प्यार, तुम खुद जाओ, पूछो कि हाँ भाई कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप ठीक हैं, आपका परिवार, आपका घर परिवार ठीक है, सब ठीक है। तो देखो अपने आप प्रेम बढ़ता है। अगर जब तक हम एक दूसरे के पास जाना ही पसंद नहीं करेंगे, वही हाँ ठीक है, वही बैर रखेंगे, अरे उसने फलाना कर दिया, वो तो हमारे घर में ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो हमारे घर में देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो ये चीज बनी रहेगी, एक ईर्ष्या बनी रहती है। हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। देखो हमारा परमेश्वर सिखाता है कि हमें ईर्ष्या से दूर रहना है, क्योंकि जो ईर्ष्या है, जो गुस्सा है, जो जितनी भी ये चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, वो सारी चीजें शैतानी है। वो सारी चीजें जो हैं वो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमारा प्रेम का परमेश्वर है। देखो तभी कहते हैं कि जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके अंदर परमेश्वर के 9 फल आते हैं, है ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जिन लोगों के अंदर इनमें से एक भी फल दिखाई देता है तो समझ लो परमेश्वर उनके साथ है। जब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, परमेश्वर में आने के बाद क्या होता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप चेंज हो जाते हो, पूरे टोटल चेंज हो जाते हो। जो पहले आप लड़ाई झगड़ा करने वाले होते थे, लोगों को भला बुरा कहने वाले होते थे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले होते थे, आते ही वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। परमेश्वर देखो सब कुछ चेंज हो जाता है। अब जैसे हम भी आए थे, जब परमेश्वर में आए थे उससे पहले हमने भी ऐसे ही किया, हम भी ईर्ष्या करते होंगे, हम भी परमेश्वर के अधीन चलते होंगे ना, नहीं चलते होंगे, पर वो सारे काम करते होंगे तो जो इस दुनिया में लोग करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करना या किसी को भला बुरा बोलना या कुछ भी। जैसे हमने परमेश्वर में एंट्री की, जैसे ही पवित्र आत्मा हम पर आया, जैसे ही हमने बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा हम पर उतरा, पवित्र आत्मा हम पर आया, तो हमारे सारा नेचर ही चेंज हो गया, हमारे आसपास का माहौल चेंज हो गया। जो जहां हम लड़ते झगड़ते थे, जरा जरा सी बातों पे टूट पड़ते थे, लड़ पड़ते थे, वहां हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, हम नॉर्मल हो गए, हम ऐसे हो गए जैसे हम जानते ही नहीं है कि लड़ना होता क्या है। अगर कोई बुरा कह रहा है, हाँ सुन लिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे भी आशीष दे, तुम्हें भी बढ़ाए, कोई बात नहीं। कोई बुरा बोल रहा है, भला बोल रहा है, जैसे मर्जी हमारे बारे में बोल रहा है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। पहले टेंशन होती थी, अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया ना, बस वो टेंशन हो जाती थी, यार फलाने बंदे ने हमें ये कह दिया और इसने फलाने ने ये कह दिया, कैसे कह दिया, हम जाके लड़ने लग जाते थे। तो देखो परमेश्वर कैसे चेंज कर देता है एक ही पल में। आज जो लोग मुझे भी देखते हैं, जो मेरे भी घर के हैं, इवन जो मेरे भी घर के हैं, जब वो मेरे पहले की लाइफ देखते हैं और अब की लाइफ देखते हैं तो बहुत चेंज है। चेंज क्या है कि मैं किसी से फालतू नहीं बोलती। अब
चुप रहती हूँ, परमेश्वर के वचनों में लगी रहती हूँ, परमेश्वर की ही बातें करती रहती हूँ, महिमा में लगी रहती हूँ, और कुछ है ही नहीं। और जब आप किसी और के बारे में ना सोचकर जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर क्यों ना आपके कामों को करेगा, क्यों ना आपकी सुनेगा। जब जब हम हर चीज को एक साइड कर कर अपनी अभिलाषाओं को एक साइड कर देते हैं, अपनी जितनी भी जरूरतें उनको एक साइड करके, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी कोई जरूरत है तो वो भी परमेश्वर ही पूरी करेगा। वो खुद नहीं आता, लेकिन वो किसी ना किसी को भेजता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है हमारे पास हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो चाहे जिस भी रूप में आए, चाहे वो आपके पड़ोसियों के रूप में आए, चाहे वो आपके किसी भी रिश्तेदारी के रूप में आए, वो आते हैं और आपकी परेशानी को हल करते हैं। ऐसा कोई नहीं, मैंने नहीं देखा जो धर्मी है और जिन्होंने कभी लोगों के आगे हाथ फैलाए हो। क्योंकि धर्मी इंसान कभी परमेश्वर के अलावा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसे पता है मुझे हाथ फैलाने हैं, मुझे अगर किसी के आगे हाथ फैलाने हैं तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को चेंज कर सकता है, परमेश्वर ही है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। पर क्यों? ये बातें कब पूरी होंगी? जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, जब हम दृढ़ होंगे, हम अपने में बने रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर जो हमसे हदायतें परमेश्वर ने हमें दी हैं उनमें हम अड़े और खड़े रहेंगे। क्योंकि देखो, महाअभिषेक ही है जो हमारी जिंदगियों को चेंज करता है। महाअभिषेक ही है जो हमें जो है हमारे उन मंजिलों तक ले जाता है जिस मंजिलों तक हमें जाना है, जहाँ का हमने सोचा है। चाहे वो हमने ये सोचा है कि हम पास्टर बनेंगे या अपोस्टल बनेंगे, या हम परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, या हम परमेश्वर के अधीन रहकर चलना चाहते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो आज परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए हैं। परमेश्वर उन्हें आशीषित कर रहा है क्योंकि सारा परिवार परमेश्वर में है और सब परिवार परमेश्वर के ही गुण गाता है, परमेश्वर की बातें करता है। देखो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो हमें और किसी की थिंकिंग आती ही नहीं है माइंड में। क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो वो कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा हमारा परमेश्वर, वो पहुंचाएगा हमारा यीशु मसीह, वो पहुंचाएगा यहोवा परमेश्वर जो इस सृष्टि का करता है, जिसने ये सृष्टि बनाई, हमें बनाया, आपको बनाया, हम सबको बनाया। जब वो हम सबको बना सकता है, इतनी सुंदर सृष्टि बना सकता है, तो वो क्या हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? क्या वो जो हमें जरूरत है, जिस चीज की हमें इस टाइम पर जरूरत है, तो क्या वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? लेकिन जैसा कि परमेश्वर कहता है कि इस आसमान के नीचे, इस धरती पर जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, उस चीज को हर चीज का एक समय है परमेश्वर ने ठहराया है। हर चीज का एक समय ठहराया है। परमेश्वर आपको वही चीज देगा उस टाइम पर जिस चीज की आपको जरूरत होगी, जिस चीज को आप परमेश्वर की नजरों में कि ये चीज इसके लिए जरूरी है। अभी इसको जो ये मांग रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं चाहता हूं इसके जीवन में हो वो जरूरी है। तो देखो, परमेश्वर ने हर चीज का समय ठहराया है, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। वो परमेश्वर है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि हमारे अकॉर्डिंग। देखो, परमेश्वर कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि देखो, हम इंसान हैं और इंसानों से बहुत सी गलतियां होती हैं। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए इस टाइम क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपनी अभिलाषाओं में गुम हो जाते हैं, अपनी शारीरिक जरूरतों में गुम हो जाते हैं। क्या सोचते हैं? या हम तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रही। हम चल रहे हैं परमेश्वर ने, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। जबकि परमेश्वर कह चुका है कि हर चीज का समय है। जो चीज की तुम्हें जरूरत है, मैं तुम्हें वही चीज मुहैया करूंगा उस टाइम पर जो चीज जरूरी है। अगर हमारे जीवन में जरूरी है कि हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना से हमारी वो चीज सॉल्व हो सकती है, तो परमेश्वर हमें प्रार्थना करने पर जोर देगा। प्रार्थना कर। हम कहेंगे परमेश्वर हमें वो जमीन चाहिए, परमेश्वर कहेगा प्रार्थना कर। तुझे जमीन की नहीं, तुझे अनुग्रह की जरूरत है। तुझे फलानी चीज की नहीं, तुझे प्रेयर की जरूरत है। प्रेयर कर। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेयर में इतनी शक्ति है, प्रेयर में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है। हमारी आधे घंटे, 1 घंटे की प्रेयर, 2 घंटे की प्रेयर वो काम कर देती है जो हम सालों से नहीं कर पा रहे।
क्यों? क्योंकि हम लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लोगों के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं। फलाना बंदा हमारे लिए ये करेगा, फलाना बंदा हमारे लिए ये करेगा, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और उसे पता है कि हमें किस समय पर मुझे इन लोगों को क्या चीज देनी है, किस समय। क्योंकि देखो, परमेश्वर अपने वचनों से कभी टलता नहीं। जो वचन उसने कह दिए कि हाँ ये काम मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगा, तो वो काम करेगा। लेकिन उसका समय है, उसका एक समय है। देखो यूसुफ को देखो आप, यूसुफ को जब हम लोग देखते हैं तो वो एक लाडला बच्चा था अपने घर का, सबसे छोटा था, लाडला था, अपने पिताजी का भी, अपने पूरे परिवार का लाडला था। उनके भाई जो थे वो उससे ईर्ष्या भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप का लाडला बेटा था, क्योंकि वो सबसे छोटा था और सबसे छोटा लाडला होता है। लेकिन वो कभी कहीं ना कहीं वो किसी लोगों में, जैसे अपने ही घर में किसी न किसी से ईर्ष्या भी हो जाती है, लोगों ईर्ष्या होती है, भाई बहनों को ईर्ष्या हो जाती है कि नहीं छोटे को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब कई बार हम भी बोल देते हैं, या हाँ नहीं आप तो छोटे को ही प्यार करते हो, हमें तो करते ही नहीं, हमें पूछते ही नहीं, बस उसी के लिए सब कुछ करते हो, उसी के लिए सब कुछ करते हो। तो देखो वही बात है कि कैसे जो है यूसुफ को खड्डे में डाला गया, फिर उसको निकाला गया, उसे बेचा गया, फिर वो वहां जाकर एक किस्म का बंधुआई में रहा। उसने वहां जाकर झाड़ू पोछा किया, है ना, राजा के महल में सारे वो काम किए। फिर बेचारा वो जेल में भी बंद हो गया, जेल में भी गया और वहां भी उसने 2 ढाई 3 साल बिताए। उसके बाद वो जेल से निकला। मतलब कितनी विपताएं उस पर आई, जबकि वो परमेश्वर को मानने वाला जन था, वो परमेश्वर को मानता था, वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहा। जितनी भी विपत्तियां उस पर आई, जितनी भी परेशानियां उस पर आई, तब भी वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे एक ऊंचे ओहदे पर लेकर जाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि उसे मैं ऊंचे ओहदे पर लेकर जाऊंगा। देखो, और लास्ट में जाके परमेश्वर ने उसे जो है एक प्रधानमंत्री का ओहदा दे दिया। कहाँ वो बंधुआई में, कहाँ उसके भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा, फिर निकाला, फिर बेचा, है ना, फिर उसके बाद वो वहां बंधुआई में रहा, फिर उसके साथ बहुत सी घटनाएं। कितना डिप्रेशन में रहा होगा वो इंसान। परमेश्वर में भी चल रहा है और डिप्रेशन में भी चल रहा है, परमेश्वर में भी चल रहा है और उसको डिप्रेशन भी है, पर उसको एक तरफ से ये भी था कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे कि वो जो प्यादे थे जो उसके साथ उसमें बंद थे, कैसे वो दर्शन उसने देखा और वो दर्शन उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे ये मारा जाएगा, इसे अपना पद दोबारा मिलेगा। तो देखो, इससे ये मालूम होता है कि परमेश्वर उसके साथ था। जो दर्शन वो देखता था वो पूरे होते थे, है ना। तो उसी दर्शन ने उसको उस जेल से बाहर निकाल दिया, उसी चीज ने, परमेश्वर की हजूरी ने, परमेश्वर के साथ ने उसे जेल से भी बाहर निकाल दिया। यानी बहुत सी चीजों में से गुजरते हुए हमें जो है परमेश्वर ने एक ऐसी जगह, ऐसे ओहदे पर उसे बिठा दिया कि वो अपने सारे गम भूल गया। वो जो जिन चीजों से वो आया था, जिन जगहों से वो आया था, वो सारी चीजें भूल गया इन द मीन कि उसमें उतना ही प्रेम और बढ़ गया लोगों के लिए, उतनी ही दया और बढ़ गई। देखो उसने लोगों के लिए कितना सब कुछ किया, राजा के लिए कितना सब कुछ किया। ऐसा भी कर दिया कि देखो, एक यूसुफ की वजह से जहां 7 साल अकाल पड़ना था, उसने ऐसी जो है अपने राजा को ऐसी एक जो योजना दी कि 7 साल जो है उन्होंने अनाज इकट्ठा किया। और उसके बाद फिर जब अकाल आया, अकाल आने पर जब उसने पूरे देश को खाना खिलाया। देखो, भंडारे भरे, उसने सारे अनाजों से भंडारे भर लिए। उसने अपने राजा को कहा कि अब है कि इस साल जो है आप सारा अपना भंडारे भर लो, और भंडारे बना, जैसे भंडार होता है जहां पर हम जो है अनाज को इकट्ठा करते हैं। तो कैसे उसने वो योजनाएं पर उसको बताई, अपने राजा को बताई, उसे पसंद आई और उसने कहा कि अब से तुम ही ये सारा काम संभालोगे, तुम ही सब कुछ करोगे। तो देखो, बुद्धि भी दी उसे परमेश्वर ने, बुद्धि उसके पास थी, दर्शन उसको परमेश्वर के आते थे, परमेश्वर उसके साथ रहता था, फिर भी उसने ये सारी चीजें फेस की। इतनी सारी प्रॉब्लम उसके जीवन में आई और आने के बाद क्या हुआ, एक अच्छा फल उसकी लाइफ में आया और वो प्रधानमंत्री बन गया। तो देखो कितना महान परमेश्वर है। हम तो अपनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए परेशान हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम में परेशान हो जाते हैं कि नहीं हमारा काम नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, वो हम टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर क्यों कहता है कि अपना सारा बोझ मुझे दे दे, है ना, ताकि
जो है तू हल्का हो सके और मेरा बोझ तू ले ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो हल्का है। परमेश्वर ने तो ऐसे कोई काम ही नहीं किया ना कि जिससे वो उसके ऊपर पाप का बोझ या किसी भी चीज का बोझ हो। परमेश्वर हल्का है। तो कहता है मेरा बोझ तू ले ले और अपना सारा बोझ मुझे दे दे ताकि तू फ्री रह सके। लेकिन अगर हम फिर भी परमेश्वर पर भी भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर में भी चल रहे हैं और उधर से टेंशनें भी ले रहे हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, देखो वो परमेश्वर है। जिस दिन हम सही तरीके से परमेश्वर के मायने जान गए, जिस तरह हम सही तरीके से परमेश्वर को जान गए, उस दिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। परमेश्वर तो चाहता है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। परमेश्वर तो चाहता ही है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे और वो आप लोगों को ब्लेस करे। लेकिन हमें अपनी ब्लेसिंग को लेने का तरीका आना चाहिए। हमें अपनी ब्लेसिंग को लेने का एक जो सलीका होता है वो आना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। परमेश्वर क्यों कहता है कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरा क्रूस उठा लो और मेरे पीछे चलो। क्रूस उठाओ और पीछे चलो। क्यों कहता है वो? इसीलिए कहता है ताकि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो तुम मुझ पर डाल दो, छोड़ दो। मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, कब चाहिए, वो सब जानता है परमेश्वर। लेकिन वो हमसे क्या चाहता है? वो जो हमसे चाहता है हमें वो ही करना है। वो हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें, हम उसके वचनों पर चलें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, लोगों से ईर्ष्या ना करें, किसी को मारे नहीं, झगड़े नहीं। देखो कितनी सिंपल सी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की हमारे लिए। और अगर हम उन्हीं आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम परमेश्वर कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? हम तो वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमें हदायतें दी हैं, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं पर तो हम चल ही नहीं रहे। उन आज्ञाओं को तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए हमारी ही गलती होती है कि जहां हम परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना बंद कर देता है, जहां पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है, जहां पवित्र आत्मा, देखो पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया है, हमारा सहायक हमें दे दिया गया है, और हमें देखना है कि हमें अपने पवित्र आत्मा से, हमें अपने पवित्र जो परमेश्वर ने हमारा सहायक हमें भेजा है, हमें उससे कैसे काम लेना है, हम कैसे उसको जो है स्थिर रख सकते हैं अपने अंदर, कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वो काम हमें लेना आना चाहिए, वो काम हमें करना आना चाहिए। एक मालिक होता है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम किसी के पास काम करते हैं, किसी के पास काम करते हैं, हमारा जो मालिक होता है वो क्या चाहता है हमसे? वो हमसे चाहता है कि जो नीचे काम करता है, जो नौकर है मेरा, जो काम कर रहा है, जो मेरा सेवक है, जो मेरे अधीन काम कर रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंग चले। जो मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मैं उससे काम लेना चाहता हूँ, उस अकॉर्डिंग चले। अगर हम उस अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो वो भी हमें एक दिन धक्के मार के बाहर निकाल देता है। भाई जा, जब तूने हमारे कहने पे, मैं तुझे जो बोल रहा हूँ कि ये फलाना काम ऐसे करो ऐसे करो, अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चल रहे हो, मैं मालिक हूं तुम्हारा, मैंने तुम्हें सब कुछ देना है, मैंने तुझे तनख्वाह देनी है 1 महीने बाद, मैंने तुझे सैलरी देनी है, अगर तू मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। जाहिर सी बात है वो निकालेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने मालिक का कहना नहीं मान रहे, और जब तक हम अपने मालिक का कहना नहीं मानेंगे, उसकी अधीनगी में नहीं चलेंगे, तब तक वो हमसे खुश नहीं होगा, और वो हमसे खुश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम जैसे जैसे हम उसकी अधीनगी में चलते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसकी आज्ञाओं पर चलते जाते हैं, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। वो देखता है नहीं, ये बेटा है मेरा, ये बेटी है मेरी, ये मेरी अधीनगी में चल रहा है, देखो इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो मुझ में अड़ा और खड़ा है। कई बार ऐसा होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मालिक जो है वो उसका काम जो है नीचे आ जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं अपने मालिक को छोड़कर चले जाते हैं, वो छोड़ देते हैं उसको कि नहीं अब तो इसके यहाँ काम ही नहीं है, और अब ये मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पैसे भी देगा, है ना, मतलब अगर मंथ जो ये पूरे मंथ की जो कमाई है वो मुझे देगा। तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अपने मालिक को छोड़कर चले जाते हैं, चाहे हम उसके साथ 3 साल रहे हो, 4 साल रहे हो, 5 साल रहे हो या 1 साल रहे हो। हम क्या करते हैं, जब जैसे ही उसका काम नीचे आता है हम उसको छोड़ देते हैं, जबकि हमें उस टाइम पर विश्वास दिखाने की जरूरत है, जबकि हमें उस टाइम पर अपने मालिक के साथ खड़े रहने की जरूरत होती है कि नहीं, अगर अच्छे टाइम पर आपने हमारा साथ दिया है तो इस टाइम पे हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका साथ दें,
हम अपने मालिक का साथ दें, तो उस टाइम पर हमें अपने मालिक को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने मालिक के कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहना है। कोई बात नहीं, अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने से ही, कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस अपने मालिक की साल भर की, 2 साल की, 3 साल की सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं जो उसने हमारे साथ की, जो उसने हमारे घराने के, हमारे घर के लिए, अगर हमारे घर पर कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, तो उसने हमें उसके लिए पैसे दिए, हमारे ट्रीटमेंट करवाया। अगर बीमार है कोई घर पर तो उसने ट्रीटमेंट कराया। लेकिन जैसे ही हमारे मालिक पर कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, तो हमने क्या किया, उसका साथ छोड़ दिया। तो ऐसे ही परमेश्वर है, जरा सा अगर हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि वो इजराइल थे, 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ रहा। 40 दिन का सफर 40 साल लगा दिए, और 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ रहा, और उन्होंने सारे चिन्ह और चमत्कार देखे जो उन्होंने मांगा, परमेश्वर ने उन्हें जंगल में मुहैया करवाया। इवन उन्होंने जो कपड़े अपने साथ लिए थे, वो कपड़े भी उनके खराब नहीं हुए 40 साल तक। 40 साल तक जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जंगल में रहने के बाद भी उनके पैर नहीं सूजे, चलने में नंगी पैरी थे, जैसे भी वो रहे, उनकी चप्पलें तक नहीं टूटी। जो भी चप्पलें होंगी या नहीं होंगी, उनके पैरों में सूजन नहीं आई, चप्पलें नहीं टूटी, कपड़े पुराने नहीं हुए उनके। देखो कितना सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया। जंगल में जो है पानी के सोते तक बहा दिए। इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने के बाद भी इजराइलियों ने अपनी आंखों को मूंद रखा। कौन सी आंखें? विश्वास की आंखें। विश्वास की आंखों को मूंद रखा। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं। उनके लिए तो एक आम बात होगी ना, 40 साल तक जो चीज आपके साथ रहेगी। कहते ना, अगर कोई हमारे साथ साल भर या 5-6 महीने भी रह लेना, तो वो हमारे लिए एक आम बंदा हो जाता है। हम सोचते हैं यार ये आम ही तो है, ये अब हमारे साथ ही रहेगा, जाना कहाँ है। लेकिन हम ये सोचना, देखो कई बार ऐसा होता है, एक हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक समय आता है कि वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है यार ये तो घर में ही तो रहना है, साथ ही रहना है, सुबह जाना है, शाम को आ जाना है, क्या एक दूसरे के लिए कुछ करना, क्या एक दूसरे के लिए जो है इतनी चोचलेबाजियां करना, जब रहना ही साथ में। अब तो जिंदगी भर का साथ है, अब क्या कहाँ जाना है, क्या किसी के लिए स्पेशल करना है ना। लेकिन कई लोग हैं उसमें भी ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें, ताकि हमारा जो लाइफ है वो एक सुंदर तरीके से बीते, एक अच्छे तरीके से बीते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं, एक दूसरे को पूछना छोड़ देते हैं, एक दूसरे का इवन ठीक है आ गए ठीक है, खाना खाया ठीक है, अपना ना बोले ना बतलाए और अपना सो गए। सुबह उठे, फिर चले गए ऑफिस, तैयार हुए, ऑफिस चले गए, उसका काम यही रह जाता है। और बेचारी औरत का वही रह जाता है कि हाँ घर में खाना बनाया, बच्चे देखे, कपड़े देखे, ये किया वो किया, बेचारी वहां फंस गई। तो क्या है ये होती है एक दूसरे से दूरियां बना लेना। क्यों? क्योंकि हमें अब ये लगता है कि नहीं यार, अब तो परमेश्वर हमारे साथ ही है, कहाँ जाएगा। अब तो ये है कि चल जो हम कर रहे हैं ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर में तो हम आ ही गए, अब विश्वासी तो हम बन ही गए, परमेश्वर ने हमें पास्टर तो बनाकर खड़ा कर ही दिया। क्या जरूरत है हमें घंटों प्रार्थना करने की, क्या जरूरत है हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने की। परमेश्वर तो हमसे बात कर ही लेता है, दर्शन दिखाई देता है। तो देखो, हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हम परमेश्वर को जो है अपनी नजरों में थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इजराइलियों ने क्या किया, यही तो किया। 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया? इग्नोर करते रहे। बस उनको अपनी शारीरिक अभिलाषाएं, हमें परमेश्वर बना दो, हमें वो बछड़ा बना दो, हमें ये कर दो, जबकि उन्हें पता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हें हर चीज बता रहे हैं। देखो कैसे जो है मूसा को पहाड़ पर बुलाया गया, और मूसा भूखे प्यासे रहकर वहां से परमेश्वर की आज्ञाएं लेकर आ रहा है। उनको विश्वास ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि हाँ सच में परमेश्वर। उनको लग रहा था मूसा 40 दिन हो गए, मूसा ऊपर चला गया, पता नहीं वहां परमेश्वर ने उसको मार दिया, क्या कर दिया, क्यों परमेश्वर ने उसको ऊपर बुलाया। अब हमें दूसरा परमेश्वर बना के दो जिसके आगे जो ना बोल सके, ना सुन सके, ना देख सके, ना कुछ। अगर हम गलत काम भी कर रहे हैं उसके आगे तो भी कुछ ना बोले ना देखे, और अगर हम कुछ और अपनी अभिलाषाओं में घूमे तो वो भी ना देखे। तो उनको ऐसा परमेश्वर चाहिए जो उनसे कुछ ना बोलता,
सिर्फ वो उनके आगे जैसा व्यभिचार कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उन लोगों ने उन्हीं मूर्तियों के आगे व्यभिचार भी किया, गलत काम भी किए, अपनी अय्याशियां की, है ना, मदिराएं पी, उसी मूर्तियों के आगे पूज भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो गलत काम भी कर रहे हैं। तो वो ऐसा ही परमेश्वर चाहते थे जैसा वो मिस्र में देख कर आए थे। जैसे ही वो मिस्र में देख कर आए थे मूर्ति पूजा, जो भी है उन्होंने वहां पर देखा, जो भी उनके 40 कितने टाइम तक, वो शायद 40 साल या उससे भी ऊपर वो वहां रहे थे, बंधुआई में रहे थे। उनके बच्चे, उनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे, कितनी पीढ़ियां उनकी वहां रह के वो सारे काम उन्होंने सीखे, वो सारे काम उन्होंने किए। तो बहुत ही जो है बहुत टाइम लग गया परमेश्वर को उन लोगों को समझाने में, उन लोगों को सही रास्ता दिखाने में। फिर भी नहीं ना माने, अगर वो नहीं मान रहे थे, परमेश्वर उन्हें दंड भी दे रहा था बीच में, कहीं सांप भेज दिए, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ बीमारी फैला दी। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को वहां पर 40 साल के अंदर बहुत से लोगों को मार भी दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनगी में ही नहीं चलना चाहते थे, परमेश्वर के कामों को वो देख के भी अनदेखा कर रहे थे। तो वही परमेश्वर को उनको वहां पर जो है उनको मारना भी पड़ा, उनकी नस्लों को खत्म भी करना पड़ा। कितने लोग उस जगह पर गए जहां परमेश्वर उनको सच में ले जाना चाहता था, सिर्फ कुछ लोग, चंद लोग वहां पर पहुंच सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारे काम नहीं किए जो वो लोग कर रहे थे। मूर्ति पूजा हो गई या कुछ भी हो गए, जो वो वहां पर गलत काम कर रहे थे, वो लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे। ऐसा ही हम लोगों के बीच में कि जो लोग, जहां हम लोग समझ चुके हैं कि परमेश्वर क्या है, वो हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है, वो हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, हमें उसके साथ कैसे चलना है, कैसे उसे मनाना है, कैसे उससे हमने अपने काम करवाने हैं, क्या वो हमसे चाहता है, किस अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो देखो, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जब हमारी शादी होती है तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे सामने जो हमारा जीवन साथी है उसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या वो चाहता है, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो फेवरेट सब्जी कौन सी है, इसका जो फेवरेट कलर कौन सा है, इसका जो है जो ये क्या सोचता है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो हम उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें सही तरीके से अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बितानी है, देखो जिंदगी काटते तो सब हैं, लेकिन एक अच्छी जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। तो वो अच्छी जिंदगी हम तभी बिता पाएंगे जब हम अपने पार्टनर के बारे में समझ पाएंगे, अपने पार्टनर को समझ पाएंगे कि कब वो गुस्से में होता है, कब उसको हमने अपनी बात कब उसके सामने रखनी है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो हमसे क्या चाहता है, उसको क्या जरूरत है। जब हम ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत इजी होना शुरू हो जाती है। हम अपने पार्टनर के बारे, अच्छे बुरे के बारे में समझना शुरू कर देते हैं। तो ना ही हमारे घर में लड़ाई होता है और ना ही झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पार्टनर को समझ चुके हैं कि वो क्या चाहता है, किस टाइम पे उसको क्या जरूरत है, क्या उसको पसंद है, क्या नापसंद है। ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को जब तक हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम ये तो कह देते हैं कि परमेश्वर हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वरदान दे दो, ये दे दो, हमें पास्टर बना दो, हम विश्वासी बनना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ कर दो कि जिस पे हम हाथ रखें वो हमारी प्रार्थना आप सुन लो। हम अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं परमेश्वर के आगे, सब कुछ रख देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है? वो परमेश्वर जो जिसका स्वर्ग जो है वो सिंहासन है और पृथ्वी पैरों की चौकी है, वो भी हमसे कुछ चाहता है। कभी हमने परमेश्वर को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? क्या परमेश्वर को समझने की कोशिश की है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर ने ऐसे तो ही नहीं हमें इस धरती पर भेज दिया कि हाँ भाई जाओ, अपना जो तुमने अपनी अय्याशियां करनी है, जो तुमने अपने काम करने हैं, जो भी तुमने करना है, घोल मलोल जो भी करना है जाकर करो। नहीं, परमेश्वर ने किसी ना किसी योजना के साथ हमें इस धरती पर भेजा है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर ब्लेस होने के लिए भेजा है। वो चाहता है कि परमेश्वर की सारी इच्छाएं, जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं, वो हम लोग इस धरती पर पूरी करें। वो चाहता है कि जैसे हम परमेश्वर की इच्छाएं इस धरती पर पूरी करेंगे, वैसे ही परमेश्वर हमारी इच्छा भी पूरी करेगा। देखो,
जैसा हाथ को हाथ होता है, जैसे आप करोगे वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। अगर आप परमेश्वर में सिर्फ झूठ और सब कुछ, हाँ ठीक है हम मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि देखो परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी कहा है कि जितना भी प्रभु 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 कह लो, जितना भी प्रभु प्रभु कर लो, चाहे तुम मुझे मेरे आगे ये भी कह दो कि मैंने तुम्हारे नाम से लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, कोढ़ी पाक शाक हुए, मुर्दे जिलाए, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना फॉलो किया है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, हमने परमेश्वर को कितना जो है ऑब्जर्व किया है, कितना हमने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। या सिर्फ हमने परमेश्वर में आके सिर्फ अपनी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए हम परमेश्वर में आए हैं कि हाँ परमेश्वर हमारे को ये दे दे, हमारे बच्चे सेटल कर दे, हमारा घर बना दे, हमारा बिजनेस बढ़ा दे, इसीलिए हम सिर्फ परमेश्वर में आए हैं। इसीलिए हम लोगों के ऊपर दुआ करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं कि देखो चंगा तो उसने करना ही है। देखो परमेश्वर ने जो वरदान हमें दे दिए, जो गिफ्ट हमें दे दिए, परमेश्वर वो तो कभी वापस लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिया हुआ गिफ्ट कभी किसी से मांगा नहीं जाता वापस कि हाँ भाई मैंने तुझे वरदान दिया वापस कर दे। या नॉर्मली भी हम अपनी लाइफ में अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो चाहे हमारी उससे लड़ाई हो जाए या हम उससे ना बोले, वापस तो नहीं ले लेते। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो उसने जो वरदान खुशी में आकर हमें दे दिए, उस टाइम पर जो भी चीज हमें दे दी, वो वापस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके खून में, उसके ब्लड में है ये चीजें कि वो जो चीज दे देता है उसे वापस नहीं लेता। लेकिन हाँ, वो चीजें वापस नहीं लेता, वो वरदान वापस नहीं लेता, लेकिन उसकी हजूरी हमारे बीच में से चली जाती है, उसका जो प्रेजेंस है वो हमारे बीच में से चली जाती है, जो उसका पवित्र आत्मा है वो हमारे बीच में से चला जाता है। जब हमारा लालच आड़े आ जाता है, जब हम लालची बन जाते हैं, जब हमारे अंदर लालच आ जाता है, सिर्फ ये सोचते हैं हाँ लोग आ रहे हैं, हाँ वो दशवांश आ रहा है, वो उधर से भेंटें आ रही हैं, वो सब आ रहा है, हमें परमेश्वर ने इतना दिया, परमेश्वर ने 1.5 लाख की वो कर दी, 2 लाख की कर दी, 3 लाख की कर दी। ये देखो जो भी हम भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, ये देना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हमें आज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि जो दास दासियां परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया है, जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताता है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलना सिखाता है, परमेश्वर के वचनों को हमें बताता है कि हाँ कैसे हमें परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे हमें सब कुछ करना है, वो सारा अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमेश्वर के कामों में लगा है, आप लोगों को समझाने में लगा है। तो उसकी भी तो खुद की कुछ जरूरतें हैं, कुछ उसके भी तो घर परिवार उसने पालना है, पोसना है, परमेश्वर का भवन बनाना है, परमेश्वर के काम करने हैं। अगर एक पास्टर के पास 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो उसे ये भी देखना है कि उन्हें कहाँ बिठाना है, जमीन चाहिए, कहाँ बिठाना है, कैसे बिठाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है ना। तो हर चीज मुहैया कराना, तो वो बेचारा कहाँ से कराएगा? वो तभी कराएगा ना जब आप लोगों की भेंटें आएंगी, जो भी आएंगी वो उसी से होगा। वो सबको पता है, सब जानते हैं इस बारे में, सबने पढ़ा है कि परमेश्वर ने इसके अंदर ये बात बिल्कुल जायज है कि जो भी हम दशवांश भेंटें देते हैं वो जरूरी है देना। अगर हम ब्लेस होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस, हमारा फाइनेंस बढ़े, तो उसके लिए हमें ये सारे काम करना जरूरी है। क्योंकि आज से अगर हम देखते हैं, आज ही नहीं, ये आज से पहले भी जब शुरू से ये काम होते आए हैं, जब ये सारी चीजें चलती आई थी, जब हमारे माता पिता, उससे भी जो हमारे दादा परदादा जो किसान रह चुके हैं, वो भी यही करते थे। वो क्या करते थे? वो उस टाइम पे खेती बाड़ी होती थी तो वो अपना अनाज परमेश्वर के आगे देते थे कि हाँ इतना अनाज जो है हम परमेश्वर के भवन में देकर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक भेंट होती थी उनकी तरफ से, क्योंकि जो किसान की जो कमाई है वो उसकी फसल होती है, वो होती थी उस टाइम पे। तो आज क्या है? आज लोग नौकरी करते हैं, आज लोग बिजनेस करते हैं, आज लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम ब्लेस होने के लिए, अपने बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए, वो परमेश्वर की कामों को, परमेश्वर के कामों में क्या अपने जो हम बीज है, जो हमारी कमाई है, क्या हम अपनी कमाई में से परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे? कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे को जो है वो ब्लेस करे और हमारा और बढ़ जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारी जॉब, हम और बड़े ओहदे पर चले जाएं? तो ये देखो, ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दे रखी हैं, हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा।
हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। जो भी काम है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम परमेश्वर की अधीनगी में रह के जो काम हम करते हैं, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम इन सब जो परमेश्वर ने हमें बोला है, जो उन चीज़ों पर हम चलेंगे नहीं, तब तक हम ब्लेस नहीं हो सकते, तब तक हमें परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता। अगर हमें आशीषित होना है तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो दिन दुनिया जिस खड्डे में जा रही है, तो जाए विश्वासी भी, जाए वो पास्टर भी, जाए वो अपोस्टल भी। क्यों? क्योंकि वो अगर इतनी बड़े ओहदे पर आकर परमेश्वर का साथ होते हुए भी अगर हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि हाय हमारी शरीर की अभिलाषाएं, हाय हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा, है ना, अगर हम परमेश्वर का साथ होने के बाद भी अगर हम ये सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम गलत हैं। हम गलत फहमी में है कि परमेश्वर हमारा साथ देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। वो जानता है कि मैंने अपने बेटे और अपने बेटी को, अपने दास, अपने दासी, अपने विश्वासियों को किस ओहदे तक पहुंचाना है, वो जानता है। लेकिन वो तभी पहुंच पाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, जब हम पूरे तन मन धन से, पूरी इच्छा से, पूरी आत्मा से परमेश्वर के पीछे चलेंगे। और जैसे ही आप परमेश्वर के पीछे चलोगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमें ब्लेस ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर कभी हमें आशीषित ना करे। परमेश्वर आशीष देने के लिए ही बने हैं। परमेश्वर तो चाहते ही हैं कि हमें ब्लेस करे। परमेश्वर क्यों बैठे हैं वो ऊपर, क्यों बैठे हैं वो अपनी सिंहासन पर? वो इसीलिए बैठे हैं कि हमें ब्लेस कर सके। वो नीचे देखते हैं, अपना जो है स्वर्ग खोलकर वो नीचे झांकते हैं कि कहाँ मेरे बेटे बेटियां मेरी मुझे याद कर रहे हैं, कहाँ वो मेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, देखूं मैं जरा, मैं उन्हें ब्लेस करूं। वो अपनी खिड़कियों से झांकते हैं, स्वर्ग में जो खिड़कियां हैं उससे नीचे झांकते हैं। वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा बेटा बेटी है जो मेरी आज्ञा पे चल रहा है और मैं उसे ब्लेस करूं। तो देखो, वो तो बना ही हमें ब्लेस करने के लिए, उसका कोई काम नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ ब्लेस करूं मैं अपने बच्चों को और ऊंचे ओहदे तक लेकर जाऊं जहां तक वो चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं। चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे वो एक अच्छी बिजनेस चाहते हैं, परमेश्वर है ही ब्लेस करने के लिए। तो हमें ये सारी चीजें भूल जानी, क्योंकि हमें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के बारे में नहीं सोचना है। अगर हमें किसी बारे में सोचना है तो वो ये सोचना है कि हमें परमेश्वर को कैसे खुश करना है, हम परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर को किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर, हम प्रार्थना में पूछें परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमें बताएं, हमें हमारे रास्ते पर हमारी अगुवाई करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। हाँ, आपने हमें किस लिए इस धरती पर भेजा, हमारे क्या काम है। पता चल रहा है हम बिजनेस पे बिजनेस करे जा रहे हैं, एक जॉब छूट रही है, दूसरी छूट रही है, तीसरी छूट रही है। पूरी जिंदगी हमारी जॉब करने ना करने में चलेगी। बिजनेस उठ रहा है, गिर रहा है। आज उसने धोखा दे दिया, कल उसने धोखा दे दिया, परसों उसने धोखा दे दिया। तो फिर भी हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, अगर हम जॉब के लिए नहीं बने हैं, तो हम बने किस काम के लिए? हमें पूछना पड़ेगा परमेश्वर से। हम जैसे जाते हैं ना, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते हैं, हाँ आज जी बताओ हमारा कौन सा ग्रह आ गया, कौन सा हम पर ऐसा ग्रह आ गया कि भाई हम जो है ये हमने बिजनेस शुरू किया था, ये गिर गया, ये वो हो गया। हाँ, ऐसे ही आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना है और परमेश्वर से पूछना है, जो हम सबका करता है, जो हमारा हमें बनाने वाला है, जिसने ये सृष्टि बनाई, ये धरती आकाश बनाया, उससे पूछनी है हमें ये सारी बातें। ना कि हमें किसी इंसान से पूछनी है कि हाँ भाई बताओ हमारे ग्रह में क्या चल रहा है, कौन सा मंगल आ गया, बुध आ गया, शनि आ गया, इतवार आ गया, ये बताओ हमें, हम ताकि उसका निवारण कर सके। कोई भी इंसान किसी चीज का निवारण नहीं कर सकता। हम इंसान हैं, हम इंसान ही रहेंगे। हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सकते हैं, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना हमें परमेश्वर ने कोई बड़ी आज्ञा नहीं दी है, किसी चीज के लिए मनाही नहीं की है। वो कहता है तुम मुझ में आनंदित रहो, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो और तो मैं तुम में बना रहूंगा। तो वैसे ही सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। कौन है ऐसा जिसे परमेश्वर नहीं जानता, जो ये सोचता है कि हाँ मैं गलत काम कर रहा हूं और मुझे कोई नहीं देख रहा। अरे भाई देख रहे हैं, उसकी इतनी आंखें लगी हैं, उसके पास इतने लोग हैं ऊपर, इतने स्वर्गदूत बैठे हैं,
इतने उसको खबर देने वाले बैठे हैं, इतनी उसकी आंखें, इतनी इतनी ऊंचाई से अगर कोई किसी को देखे तो वो तो अंदर तक के भेद पता चल जाए। तो ये तो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे जो हमें कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। तो जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में ही बना दिया तो जाहिर सी बात है सारी बातें खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ उसने अपने स्वरूप में ही नहीं बनाया, उसने अपनी सारी आदतें भी हमारे अंदर डाली हैं, वो हर थॉट हमारे अंदर डाला है, वो बुद्धि हमारे अंदर दी है, वो शक्ति हमें दी है। बस हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, हमें अपनी उस अच्छाई को पहचानना है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिली है, जो आत्मा परमेश्वर। देखो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। जो कहते हैं ना मरने के बाद हमारी आत्मा इधर चली जाती है उधर चली जाती है, तो ये किसकी दी हुई है? ये परमेश्वर की दी हुई है। शरीर क्या है? कुछ भी नहीं। क्या है शरीर? कुछ नहीं है, खत्म है। आत्मा नहीं तो शरीर कुछ भी नहीं, आत्मा है तो सब कुछ है। जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर है तब तक आप उसे खुश करें, उसे खुश करें, क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा को खुश नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी आत्मा को भूखा और प्यासा रहने देंगे, तब तक हम शारीरिक कोई भी काम कर लें, चाहे हम बिजनेस कर लें, चाहे हम परिवार देख लें, चाहे हमारा सब कुछ बिखरा है, सब कुछ बिखरा है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे जीवन में हाय 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 ये हो गया, हाय वो हो गया, आज हमारा बिजनेस गिर गया, आज हमारी जॉब चली गई, आज हमारी वाइफ चली गई, आज हमारे बच्चे हमसे सही से बात नहीं करते, आज हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। सारे काम होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक हम सिर्फ अपनी अभिलाषाओं पर जीते रहे। जो हमारे अंदर आत्मा है, जो परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है, हमने उसकी तो सुनी ही नहीं, उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को ये चाहिए, आत्मा को वचन चाहिए, आत्मा को परमेश्वर की हजूरी चाहिए। वो चाहता है कि हम हर घड़ी हर समय परमेश्वर का नाम लेते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। उसको ये चाहिए, तो हम कब देंगे उसको ये? वो चाहता है कि हम प्रार्थना में बने रहें, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। परमेश्वर कहता है निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहो। आप बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते जी, हमसे ये नहीं होता जी। वो पूरी तरह से अपने पास्टर पे डिपेंड है। बस हमें कोई दिक्कत आ गई, हम अपने पास्टर के पास जाएंगे, हमें कोई परेशानी आ गई, हम अपने पास्टर के पास जाएंगे। जबकि जो ताकत, जो शक्ति, जो परमेश्वर ने जो आपके पास्टर को दी है, अपोस्टल को दी है, वही आपको भी दी है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया वो सब कुछ कर सकता है। देखो परमेश्वर तो कहता है कि जिसने मुझ पर विश्वास किया वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मीन्स सब कुछ जो आपका पास्टर कर सकता है, जो आपका अपोस्टल कर सकता है, जो आपसे बड़े हैं, जो भी हैं आपके, जिसका मानते हैं, जो वो कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि एक विश्वासी ये सोचे कि नहीं ये तो सिर्फ पास्टर ही कर सकता है, हाथ रख के प्रार्थना और हमारे दुख तकलीफ सिर्फ हमारा पास्टर ही कर सकता है। नहीं, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं। मेरे को ये पता है कि जो इंसान पूरे मन से विश्वास करता है परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, वो सारे काम कर सकता है जो यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम सब मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इस वचन को अपने माइंड में बिठा लें, आप सब लोग बिठा लें कि यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि जो काम मैंने इस धरती पर रहकर किए हैं तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पर कब? जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जब तुम मुझ में चलोगे, तब। नहीं तो बहुत विश्वासी है। मैं बहुत कम समय में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, लोगों को देखा है, विश्वासियों को देखा है, उनको ऑब्जर्व किया है, वो क्या सोचते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या प्रार्थना है, क्या उनके जीवन में चल रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व किया है मैंने। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ना प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हों उतना अच्छा है। अगर आपके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है तो भी आप जो है कामयाब इंसान नहीं है। आपके जीवन में एक
कोई भी काम ले लो आप, जब तक आप उस काम को प्रैक्टिकली नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को जो है हासिल नहीं कर सकते। तो सिर्फ हम ये सोच लें कि हाँ हमने ये बुक्स पढ़ ली, ये बुक्स हाँ ठीक है, हमें किसी ने दी, हमने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात है कि क्या हम जो शब्द इसमें लिखे गए हैं, क्या हम उन शब्दों को ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम इसे पढ़ें? पढ़ते तो इसे दुनिया पढ़ती है, इसे इतने करोड़ों लोग पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं इसको, लेकिन क्या सब लोग परमेश्वर से बातें कर पाते हैं इसके जरिए? क्या परमेश्वर लोगों से बातें कर पाता है? क्या सब लोग परमेश्वर को ऑब्जर्व कर पाते हैं? क्या लोग सोचते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक किताब ही नहीं है, ये सिर्फ एक लिखी हुई कहानी ही नहीं है, ये हमारी जिंदगी में हो रहा है, ये हमारा पास्ट नहीं हमारा फ्यूचर बताती है। ये बताती है कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और क्या होगा, ये सब कुछ बताती है, हमारा फ्यूचर बताती है। जब हम ये सोचकर उसे पढ़ते हैं कि हाँ परमेश्वर आज बताएं हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, परमेश्वर आप हमसे बात करें, हमें इसके जरिए हमसे बात करें आप। जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आप हमसे बात करें, आपने जो वायदे इसमें किए हैं उन वायदे को हमारे जीवन में पूरा करें, जब हम इस तरीके से परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारी एक एक बात को सुनता है, हर घड़ी हर समय, चलते उठते बैठते खाते पीते हर समय सुनता है वो हमारी बात को। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक टाइम रखें कि हाँ भाई हमें 2 घंटे तो प्रार्थना करनी है, हमें 1 घंटा तो प्रार्थना करनी है, हमें 4 घंटे तो प्रार्थना करनी है। अरे आप बेशक 4 घंटे प्रार्थना कर लो, लेकिन वो अगर आपकी प्रार्थना आत्मा से नहीं हो रही है, अगर वो सिर्फ आप बड़बड़ा रहे हो, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है मत्ती में कि लोग सिर्फ बड़बड़ाते हैं, जो लोग बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, बस बोलते जा रहे, ये कर दो परमेश्वर, वो कर दो परमेश्वर, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए। तो जाहिर सी बात है बड़बड़ाते रहो। और अगर आपकी प्रार्थना आत्मा से हो रही है, अगर आपकी प्रार्थना में वो तेज वो चीज है, तो जाहिर सी बात है वो पूरी होगी। अगर परमेश्वर के आगे आप कोई भी प्रार्थना रखोगे, जिस दिन आपकी प्रार्थना इतनी परमेश्वर के आगे इतनी ऐसी हो जाएगी कि जैसे एक सुगंधित धूप की तरह, तो उस दिन परमेश्वर से आप चाहे 10 मिनट भी प्रार्थना करोगे ना, तो वो 10 मिनट की प्रार्थना भी आपकी सुन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आप आत्मा से कर रहे हो। वो 10 मिनट की प्रार्थना, वो आधे घंटे की प्रार्थना, वो 15 मिनट की प्रार्थना भी वो काम कर जाएगी, जो आपकी 4-4 घंटे 5-5 घंटे वाली प्रेयर भी काम नहीं कर सकती। मैंने बहुत से अपोस्टल को सुना है कि आप लोग प्रार्थना नहीं करते, आप लोग प्रार्थना नहीं करते, आप लोग प्रार्थना नहीं करते। अरे आप या तो आप बताओ कि प्रार्थना करनी कैसे है। लोग विश्वासी हैं, नए नए आए हैं परमेश्वर में, उनको क्या पता कि उनको कैसे प्रार्थना करनी है, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें प्रार्थना कैसे करनी है। हम बोल रहे हैं प्रार्थना करो जी, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना करो जी, अब वो बेचारों को पता ही नहीं है कि प्रार्थना करनी कैसे है। आज दिन तक उनके कभी दादा परदादा कभी किसी ने प्रार्थना ही नहीं की बेचारों की, तो आप कैसे बोलते रहते हो कि प्रार्थना करो? या तो प्रार्थना सिखाओ कि हाँ आपको ऐसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से ऐसे मांगना है, परमेश्वर से इस तरीके से मांगना है, परमेश्वर को ऐसे रिझाना है, ऐसे खुश करना है, परमेश्वर इससे खुश, इन चीज़ों से खुश होते हैं, परमेश्वर ये हमारी जिंदगी में चाहते हैं। या तो हम इस तरीके से उन लोगों को बताएं। नहीं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी चर्चें हैं और वहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे पूछो कि आप प्रार्थना करते हो? हाँ करते हैं, हमें अभी पता ही नहीं है हम प्रार्थना कैसे करनी। हाँ कर लेते हैं, जैसे आती है, जैसे मर्जी आती है हम कर लेते हैं। अरे तो वो कौन बताएगा? परमेश्वर ने अपने अगुए किस लिए ठहराए हैं? अब आपकी इतनी बड़ी चर्चेस हैं, इतना बड़ा सब कुछ है, तो आप एक जगह रखो ना जहां पर आप सिर्फ प्रार्थना करना सिखाओ लोगों को कि इतनी जगह है आपके पास, हजारों किले हैं आपके पास, वहां रखो एक जगह ऐसी जहां पर आप अपॉइंटमेंट देकर लोगों को बुलाओ कि हाँ जिसने जो लोग प्रार्थना सीखना चाहते हैं कि आप लोग कैसे प्रार्थना करें, जो नए विश्वासी हैं, नए लोग हैं जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, वो सिखाएं। वो ऐसी एक जगह, मैं कहती हूँ मत बनाओ बड़ा चर्च, मत बनाओ इतने हजारों किलो में लोगों को सिर्फ बैठाने के लिए कि हाँ लोग आए और बैठे और आपको सुने और चले जाएं। मैं कहती हूँ लोगों को कुछ देकर भेजो,
लोगों को एक जो चीज आप बोल रहे हो, जो वचन आप बोल रहे हो, उनकी जिंदगी में कैसे पूरे होंगे वो चीज उनको समझा कर भेजो, ताकि वो चीज को फॉलो कर सके और वो चीज उनकी जिंदगी में पूरी हो। सिर्फ ये कह देने से कि आपने वचन सुना दिया, आपने परमेश्वर का वचन दे दिया, बस अब अगले बंदे को उसको समझ में आया नहीं आया, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। बस आओ, हमारा वचन सुनो, हमने सुना दी, 2-4 बातें इधर की कर दी, जाओ अपने अपने घर में। फिर अगले संडे आ जाना या अगले और भी जो भी दिन है उनमें आ जाना और बैठो और सुनो और जाओ। तो ये तो एक, मैं तो कहती हूँ, एक अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला ही काम है। क्योंकि जब तक हम अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, जो हमारे लोग हैं, अगर हम उन्हें ये नहीं बता पा रहे, हम ये तो जानते हैं कि हमें उन्हें बैप्टिज्म देना है, हमें अपने गले से फंदा उतारना है कि आए और बैप्टिज्म ले, परमेश्वर में आ गए, बस खत्म कहानी। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर परमेश्वर मुझे इस लायक बनाता है तो मैं लोगों को सिखाऊंगी, लोगों के लिए एक अलग से टीम खड़ी करूंगी कि जो लोग परमेश्वर में चलना चाहते हैं, सच में परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं, उनको किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं में चलाना है, क्या करना है उनको अपने जीवन में। ऐसा ही नहीं कि आओ हर संडे सुनो, चलो जाओ भागो, फिर अगले संडे आ जाना, फिर अपने हदिये, अपने दशवांश लेकर आ जाना, बस तुम्हारे काम हो जाएंगे, प्रार्थना कर दी, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो परमेश्वर ने छोड़ दिया। नहीं, समझो कि इसके अंदर परमेश्वर आप लोगों से क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है कि मेरे दास और दासियां जो मैंने अगुवे ठहराए हैं, वो अपनी कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे वो उनको समझाएं, कैसे वो उनको क्या करें कि वो कैसे प्रार्थना करें, कैसे वो मेरी आज्ञाओं को माने। कई लोग होते हैं अनपढ़ होते हैं, नहीं पढ़ पाते, कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पता उनको प्रार्थना कैसे करनी है। आप ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं ठीक है, वो समझ लेते हैं इधर उधर से, लेकिन जो अनपढ़ है बेचारे, जो गरीब तबके, क्योंकि देखो चर्च में हर तरीके का इंसान आता है, परमेश्वर के भवन में हर तरीके का इंसान आता है। ऐसा ही नहीं है कि अमीर ही लोग आते हैं या मीडियम क्लास के लोग आते हैं, सब आते हैं, गरीब से गरीब भी आता है और हर तरह के लोग आते हैं। तो हमें कैसे उनको, वो कैसे बेचारे ब्लेस होंगे। परमेश्वर ने तो भेजा ही दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए है, तो दीनों को तो मेन तो दीन है हमारे लिए सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर हम उनको ही सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, अगर उनको हम समझा नहीं पा रहे कि बेटा तुम कैसे जो है परमेश्वर के वचनों को कैसे बोलना है, कैसे प्रार्थना में रखना है, परमेश्वर को कैसे आपको रिझाना है, कैसे आप अपनी चीजों को जो है परमेश्वर में लेकर आ सकते हैं, जब तक आप ये सारी चीजें अपनी कलीसिया को नहीं समझाओगे तो आपकी कलीसिया कभी भी मजबूत खड़ी नहीं रह सकती। मैं इस बात की गारंटी देती हूं कि आपकी कलीसिया जैसे 10 साल पहले थी, आज भी वैसी की वैसी ही है। वही दुख, वही तकलीफ, वही मार ना पीटना उनके घर में चल रहा है, वही सब कुछ चल रहा है। और वो तभी सॉल्व होगा क्योंकि देखो भीड़ तो बहुत है, जितनी मर्जी भीड़ें इकट्ठी कर लो आप, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, भीड़ तो उतनी है। लेकिन उस भीड़ को सही तरीके से, हम भेड़े हैं अपने परमेश्वर की, हम भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। हम क्यों उसे अपना चरवाहा कहते हैं? सबसे मेन हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर को हम चरवाहा क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। क्यों परमेश्वर हमसे बोलता है कि तुम मेरी भेड़े हो, तुम मेरी चराई की भेड़े हो और मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। वो चरवाहा क्यों है? क्योंकि चरवाहे को ही पता होता है कि मेरी भेड़ों को हरी हरी घास कहाँ मिलेगी, कौन से उसमें जाएं, कौन से जगह जाएं जहां पर मेरी भेड़ों को घास मिलेगी खाने के लिए, वो अपना पेट भर सकती हैं। तो वो सिर्फ एक चरवाहा ही जानता है। जब वो चरवाहा जानता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो अगुवे मैंने तुम्हारे लिए ठहराए हैं, तब क्यों। देखो एक छोटी सी बात है, परमेश्वर ने एक बात ये भी कही है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। ज्ञान, दिमाग तो सबके पास है, पूरी दुनिया के पास दिमाग है, लेकिन बुद्धि नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सबसे बड़े बुद्धिमान है। हमें सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, दिमाग नहीं मांगना है। दिमाग तो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है, इतना दे दिया है कि हम उस मुकाम तक खड़े हैं जहां तक हम चाहते थे कि हम खड़े हों। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें बुद्धि चाहिए, हमें बुद्धि से चलना है। और बुद्धि हम तभी बुद्धि से चल पाएंगे जब हम अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को साथ लेकर प्रेम भाव से
प्रेम के साथ साथ लेकर चलेंगे। हम अब जैसा हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, जैसे वो हमें चराना चाहता है, जैसे वो हमें चलाना चाहता है, जिस रास्ते से हमें चलाना चाहता है, वो रास्ते ही हैं जो हमें एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाएंगे। अगर हम उन रास्तों पर अभी भी चलना नहीं सीख रहे, अभी भी हम वही अभिलाषाओं में गुम हैं, तो फिर परमेश्वर भी हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अगर अभी भी हम सिर्फ अपनी कलीसिया का फायदा ही उठा रहे हैं, अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि हम जितना हो सके अपनी कलीसिया से फायदा उठा लें, अपने पैसे इकट्ठे करें, अपना सब कुछ इकट्ठा करें और अपने लिए एक महल बना लें, एक दादा खाए और पोता नहीं, दादा कमाए और पोता खाए वाला हिसाब चल रहा है कि हाँ एक बहुत बड़ी हमने चर्च बना दी, अब ये चल रही है, आगे हमारे बच्चे भी पास्टर वो काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम में और दूसरे लोगों में कोई अंतर नहीं है, वो भी वही करते हैं। हाँ एक वो बना लेते हैं, भवन बना लेते हैं, बस फिर उसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बच्चे भी उसी में लगे हैं, सब उसी में लगे हैं, उसी में लगे। हमने क्या सिखाया अपनी कलीसिया को? ऐसा क्या सिखाया जो उन लोगों से अलग है? उन लोगों से अलग है, हमने ऐसा क्या सिखाया? हमने नहीं सिखाया। क्या सिखाया हमने? तो अभी तक यही नहीं सिखाया कि बेटा प्रार्थना कैसे करनी है, कैसे परमेश्वर आपको जो है ब्लेस करेंगे, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को खुद से सुनेंगे, कैसे परमेश्वर आपको अपने रास्ते पर चलाएंगे। अभी तक हमने अपनी कलीसिया को यही नहीं सिखाया। वो बेचारे 2-2 साल से आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे फास्टिंग रखनी है, कैसे क्या करना है। पास्टर ने बोल दिया 40 दिन की रख लो जी, रख रहे हैं जी, 7 दिन की रख लो जी, रख रहे हैं जी। प्रार्थना कौन करेगा? ये जो उपवास है, ये सब कुछ है, ये ठीक है रखने हैं हमें, लेकिन प्रार्थना कौन सिखाएगा उन बेचारों को जो आए हैं, जो नए नए आए हैं, विश्वासी हैं, नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है, कैसे क्या बोलना है परमेश्वर के आगे, शुरुआत कैसे करनी है, हमें नहीं पता। तो जहां हम इतनी बड़ी बड़ी चर्चेस बनाते हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ उन बड़ी बड़ी चर्च के जो भी अगुवे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज अपने चर्चों में एक जगह ऐसी बनाइए जिसमें आपकी कलीसिया को सिर्फ प्रार्थना करना सिखाया जाए। कैसे प्रार्थना करनी है, किस अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है। फायर 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 तो हमने बहुत करी है, बहुत हम फायर फायर करते हैं और हमें पता है कि हमें फायर 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 करनी है, लेकिन प्रार्थना करना भी सिखाना है। प्रार्थना, ये फायर जो हम देते हैं, ये तो हम उसके ऊपर देते हैं जो शैतान के लिए बोलते हैं कि हाँ फायर हमारे इस पे, फायर उस पे, बच्चों पे फायर, निकले वो निकले, ठीक है। लेकिन मेन जो प्रार्थना है, जो हमें परमेश्वर से करनी है, जो हमने परमेश्वर के आगे जो दुआ करनी है, जो प्रार्थना करनी है, वो हमें कौन सिखाएगा? हमारा अगवा नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? हमारे अगवे को होना चाहिए कि एक ऐसा स्थान रखे, एक ऐसी जगह रखे जहां पर सिर्फ लोगों को प्रार्थना करना सिखाया जाए। अपॉइंटमेंट ले या जैसे भी है, जो भी उनका जो है, वो 24 घंटे वहां पे प्रार्थना होती रहनी चाहिए, वहां पर सिखाना चाहिए। एक क्लासेस होनी चाहिए कि हाँ अगर कोई अनपढ़ इंसान आया है, बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, तो उसने प्रार्थना कैसे करनी है, उनको सरल तरीके से प्रार्थना सिखाओ कि हाँ प्रार्थना में ये बातें आपने बोलनी है, उनको सिखाओ। फिर एक मीडियम का आया है जो पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, उसको कैसे प्रार्थना सिखानी है, और जो है उन्हें कैसे प्रार्थना सिखानी है। प्रार्थना ही तो सारी, देखो सारी बाइबल का एक ही अर्थ है, प्रार्थना। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना करना कितना जरूरी है। अगर अभी भी 10 साल 15 साल 6 साल 5 साल हो चुके हैं और हमारी कलीसिया को प्रार्थना करना नहीं आता, हमारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता कि वो कैसे परमेश्वर के आगे अपनी बात को रखें, कैसे परमेश्वर से उनका सीधा संपर्क हो, कैसे परमेश्वर उनसे बात करे, अगर उन्हें बेचारों को अभी भी नहीं पता, तो आप भूल में जितना मर्जी कुछ भी कर लो आप भूल में, क्योंकि आपने अपने जो आपकी जो भेड़े हैं, उनको आपको नहीं पता कि वो किस रास्ते पर जाएंगी, उनका क्या होगा। वो तो सिर्फ आ रही हैं आपके भरोसे, आ रही हैं आपके भरोसे, जा रही हैं आपके भरोसे, आ रही हैं आपके भरोसे, जा रही हैं। तो हमें ये सारे काम देखने हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है और इस अंत के समय में नहीं पता कि हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। आप तुर्की जैसे देश का हाल देख सकते हो, क्या हुआ है। क्या वो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं थे? क्या वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर, वो भी एक ही परमेश्वर को मानने वाले हैं, पर उनका तरीका अलग है। जो भी है वो जिस तरीके से भी मानते हैं, उनका तरीका अलग है ना। तो वो भी परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन क्या हुआ उस देश के साथ? सब दह गए,
सब कुछ, सारी अभिलाषाएं साथ में चली गई, सारे सब कुछ साथ में चला गया। किसके लिए करना है, किसके लिए करें? बचा वही जो परमेश्वर की अधीनगी में चलेगा। होगा आज आधे आज गए, पता नहीं अब कौन सा टाइम आएगा कि एक बार और सफाया होगा। पहले कोरोना आया, उसने आधे लोगों का सफाया किया, फिर ऐसे भूकंप आए, उन्होंने आधे लोगों का सफाया किया, फिर आपका जो है अब ये जो सुनामी आ रही है, जो मौसम चेंज हो रहा है और सुनामी आ रही है, जगह जगह पर लोग डूब रहे हैं, घरों के घर डूब गए, आधे लोग वहां जा रहे हैं। तो देखो परमेश्वर तो हर पल पल में हमें दिखा रहा है कि बेटा इस धरती पर चाहे तुम जो कुछ भी कर लो सब व्यर्थ है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे बिना तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। तो ये सारी बातें, ये तुम्हारी अभिलाषाएं, ये तुम्हारा जो भी कुछ है, ये तुम्हारी टेंशनें लेना परिवार के लिए, बाहर वालों के लिए, इसके लिए उसके लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, सब व्यर्थ है। सब कुछ हमारे परमेश्वर के नजरों में सब व्यर्थ है। उसने लिख दिया है इसके अंदर कि जो कुछ भी तुम धरती पर करते हो वो सब व्यर्थ है। तो हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लें, हमें उतना ही करना है जितना हमारी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरत तो है थोड़ी सी और हम उसके लिए टेंशन ले रहे हैं हजारों करोड़ों लाखों अरबों रुपए की, हम ले रहे हैं बहुत, जो है हम टेंशन ले रहे हैं, भार हो गया हमारे सिर में। पता चल रहा है एक दिन ऐसा पटाखा हमारे सिर में हुआ, हमारे माइंड में, हमारी नसी फट गई। इतनी मतलब टेंशन तो हमें है। मैं कहती हूँ टेंशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपना पेट भरना है, अपना सिर्फ छोटा सा परिवार चलाना है, और उसके लिए आप जो टेंशन ले रहे हो वो लाखों करोड़ों रुपए की है। वो आप वजन तो आपने माइंड में ले लिया करोड़ों रुपए का, तो करोड़ों रुपए का जो वजन लेने से बेटर है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो और उतना ही करो जितना जायज है, उतनी ही माइंड पर जोर डालो जितना जायज है। ऐसा नहीं है कि आप अपना परिवार ही भूल गए कमाने के चक्कर में, आप अपने बच्चे भूल गए, अपनी वाइफ को भूल गए, आप सब कुछ भूल गए। आपको सिर्फ ये याद है मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे लाखों रुपया इकट्ठा करना है, करोड़ों रुपया इकट्ठा करना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। क्या जो लोग आज तुर्की में मरे हैं, जो तुर्की में आज लोग मरे हैं, क्या उनकी अभिलाषाएं नहीं रही होंगी? उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे, हाय हमारे बच्चे हमने यहाँ भेजने हैं, वहां भेजने हैं, ऐसा करना है, हमने ऐसे बिल्डिंग बनानी है, हमने ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है। क्या हुआ लास्ट में? सब दब गया, सबकी अभिलाषाएं दब गई, सबका सब कुछ दब गया। अब कौन करेगा? किसके पास टेंशन है? किस चीज की टेंशन है? अब तो सब टेंशनों से मुक्त हो गए। जो जिसने जाना था वो चला गया, चाहे वो बेचारा टेंशन लेकर गया, चाहे वो जैसे मर्जी गया, चला गया। अब ऐसे ही हम लोग क्यों बोलते हैं कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए सबसे मेन बात है कि वो सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें। सिर्फ वो लोगों पे नहीं, वो किसी और पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें। और इस संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों से बढ़कर वो अपने परमेश्वर की महिमा करें, वो अपने परमेश्वर के साथ बने और अड़े और खड़े रहें। बस परमेश्वर आपसे यही चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि, देखो परमेश्वर भी ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भी ईर्ष्या करता है। जब हम किसी की बड़ाई करते थे ना, अगर कोई डॉक्टर हमारे परिवार में से किसी को मौत के मुंह से ले आता है तो हम क्या कह देते हैं? ये डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान है, अब ये डॉक्टर हमारे लिए भगवान बन चुका है, अब ये डॉक्टर भगवान है। पता चलता है एक दिन वो डॉक्टर ही बेचारा खुद ही अपना इलाज नहीं कर पाया और वो दुनिया से चला गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको भगवान ठहरा दिया। नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कुछ हुआ तो वो डॉक्टर हमारे बंदे को ठीक ही नहीं कर पाया, मर गया वो। एक ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर ने हमारे एक मरते हुए इंसान को जिंदा कर दिया, लेकिन दूसरी पल में ऐसा हुआ जब कोई और हमारे घर का बीमार हुआ तो उसे ठीक ही नहीं कर पाया, वो बेचारा वैसे ही चला गया। तो देखो हमें इस धरती पे किसी को भी भगवान का दर्जा नहीं देना है, परमेश्वर का दर्जा नहीं देना है, चाहे वो कोई भी है। हम किसी को भी परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकते। हमारे लिए अगर हमारी कोई मदद कर रहा है तो वो भगवान परमेश्वर का फरिश्ता हो सकता है, वो हमारे लिए उसका स्वर्गदूत हो सकता है, वो हमारे लिए एक हेल्पर हो सकता है परमेश्वर की ओर से आया हुआ। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक हेल्पर भेजा, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इस इंसान के रूप में भेजा।
तो उसमें भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारे माँ बाप जो हैं वो भी फरिश्ते हैं, वो भी भगवान नहीं है। हम उन्हें भगवान का परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर जैसे काम नहीं कर सकते। पता नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जब लाइफ टाइम में जब वो अपने उसमें रहे होंगे, कैसे कैसे काम किए होंगे, क्या किए होंगे। देखो, इस धरती पर जो भी आया सब पापी है, सबने पाप किया, तो हम किसी को परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारा परिवार है, हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, उन्हें आदर देना है, अपने माँ बाप को आदर देना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना है, ना कि दूसरों के सामने ऐसे ऐसे करना है कि हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, पीठ पीछे चल रही है लड़ाइयाँ, झगड़े चल रहे हैं, हो रही हैं एक दूसरे की चुगलियां, एक दूसरे के लिए भांडे फोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आदर करें दिल से, किसी का भी आदर करें, लेकिन दिल से करें। जब हम किसी का आदर करते हैं दिल से, देखो परमेश्वर कहता है एक दूसरे की सह लो। अगर हम इस धरती पर हैं और ये धरती पापियों से भरी हुई है, पाप है, हर चारों तरफ पाप है, तो देखो हम किस किस से लड़ते फिरेंगे, किस किस को हम अब जवाब देते फिरेंगे। हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे में यीशु मसीह को देखना है, एक दूसरे में परमेश्वर को देखना है। जब हम एक दूसरे में परमेश्वर को देखना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि देखो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हमें एक दूसरे में परमेश्वर को देखना है कि हाँ नहीं, हमें इससे गलत बात नहीं करनी है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। देखो जो आत्मा हमारे पास है वही उसके पास भी है। अगर हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं तो वो भी है, चाहे वो गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन वो भी, उसको भी तो परमेश्वर ने बनाया है, उसे भी तो परमेश्वर ने ही इस धरती पर भेजा है। तो वो चीज, वो मैटर अलग है। तो हमें एक दूसरे में, जब तक हम एक दूसरे में परमेश्वर को नहीं देखेंगे, जब तक हम एक दूसरे में उस इंसान को नहीं देखेंगे, उस परमेश्वर को नहीं देखेंगे, उसकी आत्मा को नहीं देखेंगे, तब तक हम एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे, एक दूसरे से बुरा बोलते रहेंगे, चाहे वो पीठ के पीछे हो, चाहे जैसे मर्जी हो। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे की सह लो। जो इंसान एक दूसरे की सह लेता है वही कामयाब होता है। आज हम लोगों की नजरों में मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की नजर में हम हीरा हैं। हम एक हीरे की पदवी लेकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ लिख कर भी, लोग ये कहते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी बातें करते हैं ये लोग ऐसा कुछ करते हैं, ये लोग परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हैं, वचनों को बोलते रहते हैं, अपने आप में भक्ति बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, जबकि वो लोग नहीं जानते कि इस धरती पर परमेश्वर ने हमें भेजा ही क्यों है, हम क्यों आए हैं। सिर्फ शादी करने, बच्चे पैदा करने, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने, अपने आप को उस ऊंचाई पर देखने। चलो ठीक है, आज हम उस ऊंचाई पर पहुंच भी गए तो हमें मिलेगा क्या, होगा क्या उससे। और देखो जो लोग पहुंच चुके हैं उन्होंने कौन सी फतेह हासिल कर ली, उन्होंने क्या कर लिया। पता चला अडानी जैसे लोग धरती को छू रहे हैं, जहां वो बेचारे इतने ऊपर थे, वो आज अडानी जैसे लोग जो हैं वो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, लोगों के लोन ले लेके खा के भाग गए। कितना देश का पैसा लेके लोग कहां कहां भाग गए। तो क्या है ये, क्या जरूरत है हमें इतना सब कुछ अपने माइंड पर जोर डालने का कि हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है। अरे अपने परिवार में खुश रहो, बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। सिर्फ किसी को खुश मत करो, सिर्फ परमेश्वर को और अपने परिवार को खुश कर लो। दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं है हमें नहीं जरूरत कि हमें दुनिया को खुश करना है, अपने आप को दिखा के कि हम बहुत टशन में रहते हैं, हम बहुत हाई फाई लोग हैं, हम बहुत वो हैं। क्या हो जाएगा, एक दिन आपको वही लोग बोलेंगे यार इसने कोई 2 नंबर का काम किया होगा इसीलिए आज ये चढ़ गया। लोगों के लिए आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, उन्होंने आपको बोलना बुरा ही है। क्यों? क्योंकि उनके एक नेचर में है ये चीज। कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। आप देखो अपने आसपास, आप जरा सा आगे बढ़ने लोगों को ईर्ष्या होना शुरू हो जाती है। अगर आप पहले गरीब थे, अगर आपकी जिंदगी में कोई काम होना शुरू हो जाए, या आपके बच्चे अच्छे पढ़े और अच्छी ऊंचाइयों पे जाना शुरू हो जाए, तो वहीं लोग बोलने शुरू कर देते हैं यार कोई गलत काम कर रहे होंगे, कोई 2 नंबर का काम कर रहे होंगे, कोई ऐसा कर रहे होंगे, कोई वैसा कर रहे होंगे। मतलब किसी को देखकर कोई खुश नहीं है। तो हमें उस खुशी को बरकरार रखना है
और हमें दुनिया को खुश नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने परिवार को और अपने परमेश्वर को। हमारी जिंदगी में सिर्फ 2 काम है और वो 2 काम यही है, सबसे पहला काम अपने परमेश्वर को खुश रखें और दूसरा काम अपने परिवार को खुश रखें। और परिवार को खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पैसे दो, उनके मुंह पर पैसे मारो कि हाँ मैं कमा रहा हूं, मुंह पे पैसे मार दिए, अब तुम जो मर्जी करना करो, मुझे कुछ मत बोलो। नहीं, आप उनके बीच में प्यार से बैठो, उनको सुनो, अपने बच्चों को सुनो, अपनी वाइफ की सुनो, वाइफ हस्बैंड की सुने, एक दूसरे के साथ बैठ के सलाह करो, मशवरा करो, एक दूसरे के साथ एकजुट रहो। देखो, महाअभिषेक का एक ही मकसद है और वो है एकजुट रहना। जब तक हम अपने अगुवे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने परमेश्वर के साथ एकजुट नहीं रहेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई भी काम होना संभव नहीं है। हमें अपने परिवार के साथ, अपने अगुवे के साथ, अपने परमेश्वर के साथ एकजुट होना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आपके अगुवे भी परमेश्वर ने ठहराए हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुद से खड़े हो गए या वो खुद से ये सारे काम कर रहे हैं, नहीं, वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद से नहीं आ सकते धरती पर, खुद से वो सारे काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है एक सहायक के रूप में, हम लोग आपके सहायक हैं, हम आप लोगों को ये बता सके कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या करना चाहता है आपके जीवन में, कैसे आपको ब्लेस करना चाहता है, कैसे आपको उनके रास्तों पर चलना है, ये सारी बातें। देखो, एक टीचर, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए एक टीचर रखते हैं। हमारे लिए हमारे बच्चों का एक अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है। हमें जब तक अब एक अच्छा टीचर नहीं मिलता, हम भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हमें एक ट्यूशन वाला भी रखना होता तो हम ढूंढते कि हाँ ये कौन से स्कूल में पढ़ा के आया, या इसने कितनी एजुकेशन है इसकी, या इसको कितनी नॉलेज है, कैसे ये हमारे बच्चे को कवर करेगा, कैसे ये हमारे बच्चे को मार के सिखाएगा, हमारे बच्चे को डांट के सिखाएगा, हमारे बच्चे को कैसे सिखाएगा, प्यार प्यार में सिखाएगा। कुछ लोग होते हैं जो मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं बच्चों को, बच्चे फिर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जो प्यार प्यार में, खेल खेल में बच्चे को सब कुछ सिखा देते हैं, बच्चा खेल खेल में ही सब कुछ सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें हंसने बोलने के लिए मना किया है, आनंदित रहने के लिए मना किया। हमारे परमेश्वर ने कहा सब कुछ करो, तुम मुझ में आनंदित रहो। अगर तुम मेरे काम कर रहे हो और मुझ में आनंदित हो तो आनंदित बने रहो। मैं तो तुम्हें हमेशा चाहता हूं कि तुम आनंद से भरे रहो। तो हमें सिर्फ परमेश्वर में आनंद से भरना है, और एक अच्छे अगुवे की, एक अच्छे टीचर की, और एक अच्छा जो आपको गाइड कर सके, आपके हर वक्त आपकी जो आपके लिए वो सोचे। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गया, वो आप आए और आपको भूल गया, नहीं। आपका अगुवा एक ऐसा होना चाहिए कि आपके दोस्त की तरह, कि जो आप उसकी नजरों में रहो कि हाँ, मुझे उसके ऊपर बोझ होना चाहिए कि मुझे इसको सिखाना है, मुझे इसको जो ये चाहता है इसको ये दिला के रहना है, इसको सिखाना है मुझे कि कैसे परमेश्वर से तुम आशीषें पा सकते हो, कैसे परमेश्वर से तुम अपने कामों को ले सकते हो, क्या परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में करना चाहता है, वो सारी चीजें एक अगुवा ही बता सकता है। तो इसीलिए अपने अगुवे के साथ एकजुट रहो, अपने परिवार के साथ एकजुट रहो, अपने ईश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ एकजुट बने रहो, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटी सी बात है। कोई हमें कुछ नहीं करना, कोई झंझट नहीं करने जो हमने पहले की है, कुछ नहीं करना हमें। हमारा परमेश्वर बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, और वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी अधीनगी में चले, मेरे बच्चे जो मैं चाहता हूँ वो वैसे चले, बस हमें उतना ही चलना है। कोई हमें कुछ नहीं करना, बस उसकी आज्ञाएं माननी है, उसके कामों को करना है, और जो आज्ञा उसने हमें दी है बस हमें उसे करना है, उसे पूरा करना है। और परमेश्वर तो बैठा ही हमें अब जो है वो हमें आशीषें देने के लिए, वो बैठा ही हमें ब्लेस करने के लिए। तो हमें इस चीज़ की तो चिंता ही छोड़ देनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर हमें ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। नहीं, अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हमें परमेश्वर से कुछ भी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी बातों को जानता है, सिर्फ हमें अपने परमेश्वर के काम करने हैं, परमेश्वर के बारे के साथ चलना है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है वही करना है बस। बाकी वो सब जानता है,
कि आपको इस धरती पर किस चीज की जरूरत है, किस टाइम पे किस चीज को आपको देना है, वो सब जानता है। हर चीज का एक समय ठहराया है, उस समय के अकॉर्डिंग आपके जीवन में काम हो जाएगा। जब जिस चीज की आपको जरूरत होगी, परमेश्वर खुद ब खुद वो चीज आपके आगे मुहैया करवा देगा, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और बहुत से लोगों के साथ बहुत सी टेस्ट मनी है, बहुत सी टेस्ट मनी है जो है लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं। लोगों ने लोगों ने महाअभिषेक की सामर्थ के साथ एक आम लोग जो हैं वो खास बना दिए गए, आम लोग खास बन चुके हैं एक महाअभिषेक की सामर्थ के साथ। क्योंकि देखो, मैं नहीं जानती कि लोग और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी जो कलीसिया हो, जो मेरे लोग हों, जो मेरे परमेश्वर के चुने हुए, जो परमेश्वर ने मेरे लिए लोग चुन रखे हैं, जो चाहता है कि मैं उन्हें जो है सही गाइड करूं, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगी कि मेरे कलीसिया का एक एक इंसान, एक एक बहन और भाई वो सामर्थी होना चाहिए बस, ताकि वो जिसके पास भी जाएं और जिस घर में भी जाएं, बस वो घर ब्लेस हो जाए। वो घर, मतलब मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मैं ही सब कुछ करूं, नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरी कलीसिया का एक 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 जन वो काम करना चाहिए जो यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद जो काम मैंने धरती पर किए हैं वो उससे भी बढ़कर तुम काम करो। तो वो काम सबके लिए बोला था, जितने परमेश्वर के जन हैं, जितने परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बोला था। और मैं चाहती हूं कि मैं इस वचन को पूरा करूं, लोगों की जिंदगी में पूरा करूं। और मैं कहती हूं हर एक पास्टर को पूरा भी करना चाहिए, हर एक जो अगवा है उसे इस परमेश्वर के इस वचन को पूरा करना चाहिए कि जो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे जाने के बाद मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो वो काम किसके लिए बोला था? हर उस विश्वास करने वाले के लिए जो परमेश्वर पे सही मायने में विश्वास करता है, जो परमेश्वर की अधीनगी में चलता है। मैं कहती हूँ उन सब को वो काम करने चाहिए। मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों में ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए जो बिना सामर्थ के हो। वो मुझे आकर ये कहे कि मैं फलाने के घर में गया था, मैं गई थी और मैंने वहां पर इस बंदे को चंगा किया, इसको वचन सुनाया और वो चंगा हुआ वचन सुनाते ही, इसे मैंने हील किया, उसको वो कैंसर वाले लोग हील हुए, वो टीबी वाले लोग हील हुए, वो मुर्दा जला, वो मुर्दे को जिलाया गया, वो अंधे ने देखा। मैं ऐसी कलीसिया में लोग चाहती हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ कि लोग ऐसे बने। क्योंकि हम सब जानते हैं अंत का समय चल रहा है, अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम सिर्फ अपने पास्टर पे, अपने अगुवे पर डिपेंड रहे। हम चाहते हैं कि हम एक जन सामर्थी बने, एक एक जन सामर्थी हो इस धरती पर। एक भी परमेश्वर का जन ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वासी हो चाहे वो कोई भी हो, विश्वासी हो चाहे वो कोई भी हो, एक भी जन ऐसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर का काम ना जानता हो, जो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार करना ना जानता हो, जो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कैसे करनी है वो ना जानता हो। मैं चाहती हूँ कि एक एक जन जो आपके साथ है, जितने लोग आपके साथ बने, चाहे वो 1000 है, 2000 है, 3000 है, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो 2000 के 2000 लोग सामर्थ के काम करें। क्योंकि अगर एक जाएगा किसी के घर में तो वो 4 को चंगा करके आएगा, जब 4 जाएगा तो वो 10 को चंगा करके, 10 को क्या, वो 50 को चंगा करेंगे, और जब 50 जाएंगे तो कितनों को वो परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और लोगों को हील करेंगे, चंगा करेंगे। क्योंकि देखो, परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया है कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा। कब उड़ेलेंगे? ये हमारे पास्टर लोग हमें कब बताएंगे? ये सिर्फ हमें ये बोलते हैं कि बोलो, लेकिन वो कब करेंगे? अंत के समय में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। यानी जो परमेश्वर ने काम किए हैं वो काम करेंगे तुम्हारे बेटे और बेटियां। किसके? पास्टरों के? नहीं, सब जो विश्वास करने वाले, जितने विश्वास करने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये बात बोली गई है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जो जवान है वो दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य यानी तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो भी स्वप्न देखेंगे। किसके? परमेश्वर के आने के, कामों के, सब चीजों के, जो परमेश्वर जिस तरीके से उनसे बात करना चाहता है उन तरीकों के। तो देखो, हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है, आप आम नहीं हो,
आप जितने लोग मुझे सुन रहे हो या इस वीडियो के बाद जो लोग मुझे सुनेंगे, आप लोग आम नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आप उसके राजा और रानियां हो, और आप सबको वो काम करने हैं जो परमेश्वर ने किए थे। जो आज लोग सिर्फ ये सोच के बैठ जाते, काश में जो पास्टर मेरा कर रहा है वो मैं भी करता, काश मैं भी लंगड़ों को चलाता, अंधे देखते, कोड़ी पाकशाक होते, काश ऐसा होता, काश हम भी कर पाते, काश हम किसी के ऊपर हाथ रखते और वो इंसान चंगा हो जाता, उसके घर में काम होते। काश नहीं, अब वो काश का समय चला गया। महाअभिषेक में आप सब कुछ कर सकते हैं। एक आम इंसान खास बन सकता है और बनेगा। अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने हर एक इंसान को, हर एक विश्वास करने वाले को आम से खास बनाया है, और वो आम से खास ही बनेंगे, क्योंकि अंत का समय आ चुका है। अगर अभी भी हम किंतु और परंतु कर रहे हैं, अभी भी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं काश ऐसा होता वैसा होता, तो अब समय जा चुका है काश का। अब समय है हमें कुछ करने का, हमें परमेश्वर की उन वरदानों को लेने का, हमें परमेश्वर के वो काम करने का जिसका परमेश्वर ने हमें इस बाइबल में हमसे जिक्र किया है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है इस बाइबल में। आप पढ़े वचन को, इसमें वायदा किया है परमेश्वर ने कि जो काम मैंने इस धरती पर रहकर किए, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अंत के समय में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा। ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने दासों पर उड़ेलूंगा, अपनी दासियों पर उड़ेलूंगा, तुम सब पर उड़ेलूंगा। तो जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लें, और जो अभी भी किंतु और परंतु में फंसे हुए हैं, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि काश हम ऐसा कर पाते जो हमारा पास्टर कर पाता है, मैं कहती हूँ आप आम से खास बन चुके हो। आप आम से खास हो इस टाइम पर। पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ जो आज जो समय चल रहा है उसमें परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक एक इंसान आम से खास बन चुका है। और जितनी जल्दी आप आम से खास बन जाएंगे, उतना ही आपके लिए जो है, और आपके परिवार के लिए, और परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर आने वाला है, जो परमेश्वर हमसे काम चाहता है, जितनी जल्दी हम उस कामों को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे जीवन में हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारे दुख तकलीफें सब कुछ दूर हो जाएंगी। चाहे वो हमारे बेबी का मसला हो, चाहे वो हमारी किडनी का मसला हो, चाहे हमारे जो है कैंसर का मसला हो, वो सारे मसले हल हो जाएंगे जिस दिन हम अपनी इन सारी चीज़ों को छोड़कर ना, अपनी बीमारियों को छोड़कर, अपने हालातों को छोड़कर, जिस दिन हम परमेश्वर की ओर फोकस करेंगे, परमेश्वर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत कर लिया हाय 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 हाय, अब सिर्फ फोकस करो परमेश्वर पे, क्योंकि वही चंगा करने वाला है। उसी का वचन है जो आपको चंगा करेगा। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हर हालात से बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हमारी हर प्रॉब्लम, हर दिक्कत से बाहर निकाल सकता है। तो फिर किस बात का इंतजार, क्या सोच रहे हैं हम? बोले हैं अपने अगुवे से जाकर कि जो आप काम कर रहे हैं वो हम करना चाहते हैं। परमेश्वर वचन देखिए आप परमेश्वर का, परमेश्वर हमसे वायदा कर चुके हैं। अगर फिर भी आपका अगुवा अगर आपसे ये कहता है नहीं, ये सबके बस की बात नहीं है, ये सब नहीं कर सकते, ये सिर्फ दास और दासियां ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए कि कहते ना, समझ लीजिए कि आपके चरवाहे के रूप में कौन काम कर रहा है। इसलिए वचन पे चलें और वचन के अकॉर्डिंग अपने अगुवे से और लोगों से बात करें, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत कुछ लिखा है, बहुत बहुत गहरे भेद परमेश्वर ने प्रकट किए हैं, बहुत बहुत गहरे भेद हैं जो महाअभिषेक की सामर्थ्य से, जो परमेश्वर हमें आज अंत के समय में बता रहा है, जो अब तक परमेश्वर ने हर किसी पे जाहिर नहीं किए हैं, वो अंत के समय में परमेश्वर आप सबके ऊपर जाहिर करने जा रहा है। तो जितनी जल्दी आप समझ लें, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को मान लें, उतना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा परमेश्वर को जानना, परमेश्वर से सीधा संपर्क बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एफर्ट आपको करना है, आपको जानना है क्या सही और क्या गलत है। अगर इस वचन में परमेश्वर ने हमें आशीषित करने के लिए बोला है, तो वो हमें क्यों आज हमें 10 साल 15 साल 20 साल लगे, क्या कारण है? पूछिए अपने अगुवे से पूछिए कि आज क्या कारण है कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम उसी घड़ी उसी जगह पर खड़े हैं।
तो बहुत से जो अगुवे हैं उनको मैं उनका आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कलीसिया को एक अच्छी, एक मजबूत कलीसिया बनाएं। और वो तभी बनेगी जब उन्हें भरेंगे, उन्हें अभिषेक से भरेंगे, महाअभिषेक से भरेंगे। देखो, अभिषेक तो सबके पास था, पुराना नियम जाओगे वहां पर अभिषेक ही था, लेकिन जो हमारा जो यीशु मसीह है वो महाअभिषेक के साथ इस पृथ्वी पे आया था। क्योंकि अब अभिषेक काफी नहीं था, अब वो बकरों की बलि और वो सब काफी नहीं था। अब हमें एक ऐसे इंसान की बलि चाहिए थी जो सारी चीजों को खत्म कर दे, सब चीजें जिसके आगे फेल है, तो वो हमारा यीशु मसीह था और है और रहेगा। वही है जो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। उसी ने हमारे हालातों को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी बीमारियों को अपने सर लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया है। और हम जितनी जल्दी इस बात को मान लेंगे, जितनी जल्दी हम महाअभिषेक को समझ लेंगे, जितने लोग महाअभिषेक को समझ लेंगे, उतना ही आपके जीवन में जल्द से जल्द काम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि महाअभिषेक जो हमारा यीशु मसीह है वो सबको सब कुछ देने आया है। वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को नहीं, वो सबको सब कुछ देने आया है। वो सबको चाहता है कि सब ब्लेस हों, वो सबको चाहता है कि सब चिन्ह और चमत्कार दिखाएं, सब मेरे वचनों पर चलें, सब लोगों में मेरे वचन फैलाएं। तो देखो, जिसको अगर उसने ये कहा है, अगर इस बाइबल में ये लिखा है कि जाके दीनों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, तो आप कैसे सुनाओगे? जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा, जब तक आपके पास वो सामर्थ्य नहीं होगी। सामने वाला भी आपसे तभी आपका जो है वचन सुनेगा ना, जब आपके पास उसको देने के लिए कुछ होगा। क्योंकि आज की डेट में तो कोई बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी उसके तो कुछ काम ही नहीं करता। तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा, अपने एक वचन में कहा है कि जब तक तुम इस धरती पर चिन्ह और चमत्कार ना दिखाओगे, तब तक कोई तुम पर विश्वास ना करेगा। तो परमेश्वर ने यह भी कहा है कि चिन्ह और चमत्कार दिखाना भी जरूरी है। पढ़े बाइबल को, उसमें लिखा है कि जब तक इस धरती पर तुम लोगों को चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाओगे, तब तक कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तो चिन्ह और चमत्कार दिखाना भी जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि जाओ और पंपलेट बांटाओ और जाओ लोगों पे जाओ और प्रेयर कराओ, जब तक उस प्रेयर का जवाब नहीं मिलेगा तो क्या फायदा हमें अपनी कलीसिया को भेजने का, और क्या फायदा उसका प्रेयर करने का? क्योंकि वो प्रेयर तो पूरी होगी ही नहीं, प्रेयर तो सुनी ही जाएगी। वो बेचारा गया, प्रेयर करके आ गया, सामर्थ तो उसके अंदर है ही नहीं, अभिषेक तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? उसकी प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। तो हमें अपनी जो कलीसिया है, अपने लोग हैं, उनको सामर्थी बनाकर खड़ा करना है। हमें खड़ा करना है कि हमारी कलीसिया जो है एक सामर्थ के साथ, महाअभिषेक की सामर्थ के साथ खड़ी हो। जो महाअभिषेक हमारा यीशु मसीह इस धरती पर लेकर आया, और उसने उस महाअभिषेक में रहकर ये बात बोली कि जो काम मैंने इस धरती पर किए वो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अंत के समय में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये काम तभी होगा जब हम ये बात अपनी कलीसिया को बताएंगे, जब हम उन्हें सही तरीके से चलना सिखाएंगे, ताकि हमारा एक आम कलीसिया का इंसान महाअभिषेक से भरा हो, और जिस घर में जाकर खड़ा हो जाए उस घर में दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो लाचार हो, लंगड़े हो, जो मर्जी हो, वो उन्हें चुटकियों में खड़ा करके आ जाए। और वो तभी होगा जब आपके पास सामर्थ होगी। बिना सामर्थ के आप लोग कुछ नहीं हो। चाहे आप जितना मर्जी कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, सामर्थी होना बहुत जरूरी है। और सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं है। महाअभिषेक की सामर्थ तो था, लेकिन अब महाअभिषेक का सामर्थ, महाअभिषेक की सामर्थ के बिना आज हम कुछ भी नहीं हैं। एक एक जन को महाअभिषेक के नीचे आना पड़ेगा, महासामर्थी बनना पड़ेगा। क्योंकि हमारा राजा, हमारा वो यीशु मसीह, हमारा वो चरवाहा, वो महाअभिषेक के साथ इस धरती पर आया था। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। अगर वो महासामर्थ के साथ आया था, तो हम भी महाअभिषेक के नीचे हमारा होना बहुत जरूरी है। हमारा महाअभिषेक के नीचे होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज कृपा करके महाअभिषेक को ग्रहण करें, महाअभिषेक के साथ चले, ताकि आप खुद से
चिन्ह और चमत्कार को दिखा सके। अगर आप सिर्फ सामर्थ्य के नीचे हैं तो वही है कि आप किसी के पास गए और आपने वचन सुनाया और ठीक है, थोड़ा बहुत वो बुखार था, हल्का ठीक हो गया। लेकिन जब आप ये जो बड़े बड़े काम जो हमारा यीशु मसीह हमें करने के लिए बोल कर गया है, हम वो तभी कर पाएंगे जब हम उसके महाअभिषेक के नीचे आएंगे, जब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जब हम उसके महाअभिषेक को ग्रहण करेंगे, तभी हम ये काम कर सकते हैं। और महाअभिषेक ही है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में महाअभिषेक क्या क्या करता है और कैसे कैसे कितने गहरे गहरे भेद जो है लोगों पे प्रकट करता है। और एक आम इंसान कैसे गलियों में चलते हुए लंगड़े, कैसे अंधे, कैसे मुर्दे जिलाता है। आप देखेंगे आने वाले समय में, बहुत जल्द आने वाला है वो समय जब गलियों में लोग चलाएंगे अंधों को, लंगड़ों को, और व्हील चेयर से लोग खड़े होंगे। वो सिर्फ तभी खड़े होंगे जब जो लोग हैं वो महाअभिषेक से भरे होंगे। क्योंकि आज हम यीशु मसीह को मानते हैं, पुराने नियम को नहीं। आज हमारा यीशु मसीह खड़ा है हमारे साथ। आज हमारे साथ हमारा यीशु मसीह खड़ा है। अगर हमारे साथ हमारा यीशु मसीह खड़ा है तो उसकी माँ सामर्थ होना हमारे साथ बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ महाअभिषेक लेकर खड़ा है। वो महाअभिषेक है। वो सिर्फ अभिषिक्त नहीं है, वो महाअभिषिक्त है। क्योंकि वो एक ओधा इंसान के लिए बहुत काम करता है। जब तक आपके नाम के आगे अगर कोई ओधा नहीं लगा, जब तक आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो हमारा प्रधानमंत्री। जैसे ही वो अपनी पोस्ट से नीचे आएगा तो हम उसको पूछना भी छोड़ देते हैं। तो वही बात है कि ऐसा ही परमेश्वर है। वो हमारे साथ महाअभिषेक लेकर खड़ा है, महाअभिषेक के साथ खड़ा है। तो हमें भी महाअभिषेक लेना बहुत ज़रूरी है और महाअभिषेक के अंडर में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक आम से खास इंसान बनना चाहते हैं तो, और अगर हम वही आना जाना करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर बस आप आओ जाओ, बस यही 10 साल, 15 साल, 20 साल, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे नहीं, अब हमें परमेश्वर को मानना ही नहीं है, अब हम ठीक है, हम परमेश्वर को, हम किसी को भी नहीं मानेंगे। तो ये गलतफहमी हमारे अंदर ना हो। तो प्लीज़ कृपा करके, अगर कोई पास्टर मुझे सुन रहा है, अगर कोई विश्वासी सुन रहा है, तो प्लीज़ अपने जो पास्टर हैं, जो आपके अगवा हैं, उनको जाके आप सच में उन्हें अवेयर करें कि अगर ये जो बात इसमें कही गई है, ये महासामर्थ के लिए बात कही है, ये महासामर्थ है क्या? हमने तो अभिषेक सुना, सामर्थ सुना, ये महाअभिषेक क्या है? अगर आपके पास्टर को पता होगा तो वो आपको बताएगा कि महाअभिषेक क्या है। अगर उसे नहीं पता तो उन्हें बताएं कि देखिए यहाँ पर ये वीडियो है, ये देखिए, ये इसमें महाअभिषेक की बात कर रहे हैं, तो ये महाअभिषेक है क्या? अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करूंगी, और मैं ज़रूर उनसे बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि परमेश्वर का महाअभिषेक के बारे में कहाँ लिखा है, और आज हमें महाअभिषेक की ज़रूरत है, कहाँ है, कैसे है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं उनको सारी बातें बताऊंगी, ताकि वो अपनी कलीसिया में जाकर लोगों को सही तरीके से गाइड कर सके, सही तरीके से बता सके। तो कृपया करके आप लोग अवेयर रहें और आप लोग सच में वचनों के साथ चलें। जो लिखा गया है, जो बोला गया है, एक एक शब्द को समझें कि उसमें क्या बोला गया है, क्या लिखा गया है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो खुद पे खुद आपको पता चलेगा कि सच में हमारा जो यीशु मसीह है वो तो महासामर्थी है, महाअभिषिक्त जन है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम मुझे दिया, और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैं उस महासामर्थी, महाअभिषेक से भरे हुए अपने महायाजक का, अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस लायक हमें बनाया कि हम उसके काम कर सकें, उसकी बातों को लोगों तक पहुँचा सके, वचनों को लोगों तक पहुँचा सके, और लोगों को लोग हील हो सके, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी लाचारियों से, बीमारियों से बाहर आ सके। तो आप सब ब्लेस हैं, गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले संडे, और बहुत ही गहरे वचन के साथ मिलेंगे।
तो आप सब ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करे और आप सब ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस हैं आप, महासामर्थ के नीचे हैं। महाअभिषेक आपके जीवन में जाए। महाअभिषेक को मैं आपके ऊपर इम्पार्ट करती हूँ। महाअभिषेक आपके जीवनों में काम करे। जो अब तक नहीं हुआ आपके जीवन में, वो आज 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 इसी हफ्ते, इसी महीने आपके जीवन में वो काम पूरे हो। आप वो सभी काम करने पाएं जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो। अगर आप चाहते हैं आपको जो है अन्य भाषा का वरदान मिले, या आप चाहते हैं कि आप वरदानों से भरें, तो परमेश्वर मैं विनती करती हूँ कि इन पर महाअभिषेक जो आपने मुझे दिया, उस महाअभिषेक को मैं इनके ऊपर इम्पार्ट करती हूँ। मैं उस महाअभिषेक को इन पर इम्पार्ट करती हूँ और इन्हें ब्लेस करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर ये ब्लेस हो, और जो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो इनकी ज़िंदगी में पूरा हो। अगर कोई बीमारी है, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, उस बीमारी से जो ये आज़ाद हो जाएं और महाअभिषेक इनकी इस बीमारी पर जाए और उन्हें हील करे यीशु मसीह के नाम से। और जिस बहन के पास बेबी नहीं है, उस बहन की कोख पर मैं महाअभिषेक को इम्पार्ट करती हूँ। इस हफ्ते और इस महीने के अंदर अंदर वो बहन जो है गर्भवती हो। पिता परमेश्वर, मैं आपके महाअभिषेक को सिस्टर के ऊपर मैं इम्पार्ट करती हूँ उसके गर्भ में। जो भी रुकी हुई, जो भी रुकावटें, जो भी बंधन में ये बंधे हुए हैं, तेरा महाअभिषेक जाए और बंधनों को तोड़े यीशु मसीह के नाम से, खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ को मैं आप सबके ऊपर इम्पार्ट करती हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं या इस वीडियो के बाद देखेंगे, उन सब पर मैं महाअभिषेक को इम्पार्ट करती हूँ। महाअभिषेक आपके जीवन में जाए और आपके सारे कामों को सिद्ध करे, आपके जीवन में जाए और आप देखो कि आपके जीवन में महाअभिषेक क्या क्या कर सकता है। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। आप सब आशीषित हैं, आप सब परमेश्वर की हजूरी में, और आप सब ब्लेस हैं। और महाअभिषेक आपके जीवन में काम करे, और महायाजक का महाअभिषेक आपके जीवन में काम करे, और जो आप चाहते हैं वो इसी हफ्ते, इसी महीने, और मैं तो कहती हूँ आज ही वो काम पूरा हो महाअभिषेक की सामर्थ से। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू कि आपने हमें इस काबिल समझा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।